Siddhi Om Om Vanzara Guru Pema Siddhi 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 주당 서지 주당마 잔자바도 다니가 서지 다니는 서지의 선한지 영원한 제사에 성계 조당 서지 조당
También me lo van a llevar a se van a llevar a Brasil, lo no cada año de sin que también con un croata no que ya sabe que no va a tener que pasar su tradición que con la cobra. De hecho, también yo que son cosas de tener que la bebra ya o no va que con la gente yo siempre lo ando chile tanto che sembra yo que la can sempre chile. Oggi ci quello lo con ma giorni ci di dove tanto tanto per guarda che lo c'è mo c'è già va tini tutto karma le va tini ci te su quindi Tambecho lapo chikai, patini shipeka rinpe loma che namji se maimbra jene tsechik du sendara isho. तो आज ये बर्दा थटर का पाठ करते हुए बुद्ध वाणी बुद्ध अमृत वाणी जो दंतिक्षु का द्वितीय है उसका हम लोग क्या कहते हैं पाठ करते हुए आज ये शायद 12वां या 13वां दिन है जो भी हो तो अभी और एक हफ्ता और चलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए पूरा करने के लिए कई बार मैंने बताया कि नंबर संज्ञा का जो है जो धर्म जो है वो मन से संबंधित है अगर आपका मन शुद्ध ना हो पवित्र ना हो बाहर का कर्म कांड चक्ष में मर में जो भी किया उससे उतना फायदा नहीं होता है सबसे पहले अपना विचार साफ होना चाहिए मन साफ होना चाहिए जब विचार साफ हो जाता है तो भगवान बुद्ध जी ने संगे चुंदन देव जी ने जो दो का निचोड़ के रूप में रंगी सोनी योंसु दुल दिन संगे तेंपा ही वाला अपने मन जो पूरी तरह से दमन होकर के शमन होकर के परिशुद्ध होकर के अगर कोई व्यक्ति छोटा भी पुण्य कार्य करता है तो उसका फल जो है बहुत ज्यादा होता है अतुलनीय होता है असीमित होता है ये चीजें आपको मैं कई बार बता चुका हूँ उनमें भी यहाँ संगे चुंदन देश द्वारा बताए गए छुच्ची खोलो कई छुकी फुंगो गेठी शितंगो 84,000 बार भगवान ने लोक कल्याण के लिए धर्म का प्रचार किया प्रवर्तन किया ताकि लोगों के मन के अंदर जो गलत फहमी है जो अज्ञान है जो गलत विचार है वो खत्म होकर के अच्छे विचार का वास हो और अच्छे विचार के वास के साथ बुद्ध का जो ज्ञान है विषय है जो निंजे है महाकरुणा है लोक कल्याण के लिए उसका जो है उदय हो सब के अंदर वो जो है आए उसका बीज जो है लगे और वहां से अंकुर स्फुटित होकर के चंचुक्षंपा के रूप में लोक कल्याण के लिए चले ऐसा मलम लगा के प्रणिधान लगा के तथागत भगवान बुद्ध जी ने जो मलम लगाया था उसके ऊपर चलने का रास्ता ज्ञान और करुणा है उस रास्ता को उन्होंने 84 प्रकार के ढंग से बताए थे उनमें से भी उनको सब इकट्ठा कर दिया जाए तो अब थेक्वा मेंबा थेक्वा चेंबो संगतोर जे थेक्वा उनके इस तरह से कई छुची खोलो कोर्च के लोई जिदा जिदा वर छिचंग थुमे थेक्वा ही छुची खोलो कोर्दु सोल बोल के हम लोग मलम भी करते हैं जैसे जैसे लोगों का सोच विचार है जैसे जैसे उनकी बुद्धि है जैसे जैसे उनमें क्षमता है योग्यता है उसके अनुसार धर्म को समझने के लिए संगे चुनने देने जैसे एक अच्छा डॉक्टर जो है विभिन्न प्रकार के रोगियों को रोग से मुक्त करने के लिए उस तरह का दवाई देकर उस रोग से मुक्त कराते हैं सिर दर्द वाले को सिर दर्द से दूर होने के लिए दवाई देता है पेट दर्द वालों को पेट दर्द से दूर होने के लिए दवाई देता है और जो भी चाहे कैंसर हो टीबी हो जो भी हो उस तरह का जैसा एक अच्छा डॉक्टर बड़ा ही सुंदर भाषा के साथ बड़ा ही करुणा और दया के साथ रोगी का रोग मुक्त हो समझ करके जिस तरह से दवाई का वितरण करता है दवाई देता है उसी तरह ढांचा की तुम्बा कठिनचंद थुकजीचंद जो हमारे गुरु हैं जो हमारे भगवान हैं संगे चंदन के मार्गदर्शक हैं तुम्बा हैं उन्होंने लोक कल्याण हो हेतु उसी तरह ही लोगों के धातु और विचार और उनके अंदर कितना धर्म को समझ सकता है इस तौर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार का छस दे करके लोक कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया और लोग जो है दुख से हट करके जैसा एक बीमार से रिकवरी होता है ना बीमार से इलाज करके बीमार से मुक्त हो जाता है उसी तरह ही छस को समझ करके धर्म को समझ करके उनके अंदर जो जहर की तरह जो गलत विचार जो हमें दुखी बनाता है उस दुखी विचार को दूर करके लोक कल्याण करते हैं इसलिए संगे उसमें भी
अब थेपा मेम्बा थेरावादीन बुद्धिस्ट बोलते हैं उसको, वो, और उसके बाद महायाना बुद्धिस्ट बोलते हैं। जामचुक सिम्बा का जो थेपा छिम्बू का जो रास्ता है बुद्ध जी ने दिखाया, और उससे भी ज़्यादा गहरा और एक ही जीवन में बुद्धता को प्राप्त करने का विधि विधान सेचिक विचिक संजय की गोपम थपलम छपरवा संगा दुर्जे थेपा, वो तो बहुत ही गंभीर है। लेकिन संगा दुर्जे थेपा का जोश करने के लिए उस तरह का मन होना चाहिए, उस तरह का प्रतिज्ञा होना चाहिए, तब जाके संगा दुर्जे थेपा में जाकर के एक जीवन में बुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। वरना संगा दुर्जे थेपा मुंह में कह करके हम तो दुर्जे थेपा वाले हैं, हम थेरावादीन बुद्धिस्ट को नहीं मानते हैं, हिनयान वाले को नहीं मानते, महायान वाले को नहीं मानते हैं, कहे तो वो व्यक्ति जो ऐसा कहता है वो खुद अपने आप में बुद्धिस्ट नहीं है, और अपने आप में वो तो थेपा मेम्बा भी नहीं है, तो मुझे पता हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धता में जो है संगेश का टेम्परमेंट जो भी है उस सब के प्रति तत्पर रखने का है। ये खासकर ये जो बर्दो थेटर जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये वैसे समझने की वस्तु है ही नहीं है, ये समझने की चीज़ है नहीं है, इस तरह का विषय नहीं है, बहुत गहरा है। क्योंकि इसमें जो जितना भी उद्देश्य दिया गया है, ये मरने के बाद जब भरदों में अंतर्भाव में जाकर के क्या क्या प्रतिक्रिया दिखाई देता है, क्या क्या होता है, वहाँ अगर आप समझेंगे तो यहाँ से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से कई उद्देश्य दिया ना, इसके लिए तो उस तरह का मन होना चाहिए। जंगल सिंह जी के अंदर केजिक जी की जेबा केजिक जी की जोक्संग जे बोलने वाले एक एक क्षण के भीतर हमारे मन के अंदर संगे का हिस्से का जो हद जो है वो आता होता है। जिक्तन लोडी जिक्तन सोनम लोडी थंबा जुम बोल के चंजुक ने कहा है ना, ये चोस का जो विचार है कभी कभी बिजली की चमक जैसा 1-2 सेकंड के आता होता है, उसमें अगर पहचान लेगा तो संदेश का ज्ञान से संबंधित वो विचार को पहचान लेंगे तो तब जाके धर्मात्मा बनने का मौका और चांस होता है। जो भी हो, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई क्या जो आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, ये गुरु रमचे जी का सुम लबुच्छे बहुत ही साक्षण को बहुत ही झिलक वाला बहुत ही अधिष्ठित उनका वचन जो है बर्दो थेटर बोल के उसके कई अंश आगे चल करके 14वां दिन में जो आदमी गुजरा होता है, स्वर्गवासी बना होता है, वो भटक रहा होता है, उसके लिए एक उपदेश दिया जा रहा है। उसमें से कुछ अंश आगे जा करके आज का जो है यहाँ से नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसको खत्म नहीं करना है ना, इसके बीच में दूसरा प्रवचन करते रहेगा तो फिर ये खत्म नहीं होगा, तो इसको एक हफ्ता में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो चौरंगे रिपे रंगफल शर्वा मतो जो भी दिखाई देता है बर्दों में, जब शरीर छूटा होता है, मांस हाड़ का जो शरीर जो छूटा होता है, उस समय मन का शरीर लेकर के यहाँ वो भटक रहा होता है। जो भी उस समय चाहे यम हो, यम के दूत हो, चाहे जो भी संगेश का जो क्रोध रूप हो, ठोगों का जो है ना क्रोध के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, शिवा के शांत के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, जितना भी डाकेनीस और फोना वगैरह ये सब किलखर सब जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भी नहीं बोलता है, वो अपने अंदर का ही अपना शुद्ध मन के स्वभाव जो है बाहर के रंग रूप में होकर के दिखाई दे रहा है। कोई बाहर ही सिद्ध है ऐसा कुछ नहीं है। शिरोदु शिवादं ठोवादं ठक्तुंदं गोन्यांदं जाओदं शिंजे जुक जिग जिग बासो मुसुजुबा में प्रथा छोदो बोलते हैं। इसलिए जो बाहर से जो दिखाई देने वाला है शिवा का ला, जो शिवा शांत रूप में जो संगेश है, संगेश बेरोचना, संगे तुर्जे सिंबा, संगे मिठुपा, तुर्जे सिंबा को वज्र सत्व कहते हैं, मिठुपा को अक्षोपे कहते हैं, होपामे को अमिताभ बुद्धा कहते हैं। जो भी दिखाई दे रहा हो, ठोगों के अंदर जो हेरुका बोलते हैं इसको संगा तुर्जे थेकमल में हेरुका, चाहे ठकथुंग बोलते हैं इसको हमारे बौद्ध की भाषा में ठकथुंग बोलते हैं, चाहे वो पद्मा हेरुका हो, चाहे वो वज्रा हेरुका हो, चाहे वह रत्ना हेरुका हो, चाहे श्री महाश्री हेरुका जो आग के पुंज में जलते हुए ड्रावना जैसा दिखाई देते हैं वो, और जो भी उनके द्वारपाल हो, सुमा हो, जो भी लमो हो, जो भी देवियां हो, वो इंद्रधनुष जो दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार के जो बादल दिखाई देते हैं, और यमराज जैसे यम अपने कर्म के द्वारा उल्टा किया होता है, तो यमराज कोई हाथ में कुलाड़ी लिए हुए, चाकू लिए हुए, कोई तलवार लिए हुए, कोई धनुष बांध लिए हुए, जो भी दिखाई दे रहा हो वो सब वास्तव में कोई वहां पर अपने आप में सिद्ध और अपने आप में कुछ वहाँ ऐसा डुबसे किया हुआ जैसा कोई सिद्ध है, वहाँ कभी भी नहीं बिटने वाला जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने अंदर कर्म के उसके द्वारा, आपका शरीर है ही नहीं है, शरीर तो छूट चुका है, 14-15 दिन हो चुका है, आप तो भटक रहे हो बर्दों में, तो उस समय ये सारी चीज जो बाहर दिखाई दे रहा है ये भी खाली आकाश में चमकते हुए बादल जैसा, इंद्रधनुष जैसा है, ना उसे काट सकता है ना उसे छू सकता है ऐसा है, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है उसको भी ना काट सकता है, छू सकता है, कुछ भी नहीं है। ये मोटा शरीर तो खत्म हो चुका है, दबा दिया है, जला दिया, कुछ भी नहीं ना, तो यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा अपने मन से पूरा समझ लो बोलते हैं, थक छोटे मतलब इसको ऐसा मान के चलो, इतना था छोड़ना, इस तरह अगर आप कुछ भी नहीं है, ये सब
तोंबा नित जो है शून्यता से निकला हुआ ये सब प्रतीतियां हैं, बुद्ध की प्रतीतियां हैं, चंचू संबा का प्रतीतियां हैं। ये कठिन शंभु, इसको पहचानोगे तो आपको सहायता मिलेगा, नहीं पहचानोगे तो भूत प्रेत जैसा दिखाई देगा। इस तरह से जान करके जिद्दा थमचे रंगसर टोलने, जो भी हमारे अंदर डर है, जो कुछ भी है, जब ऐसा मालूम पड़ेगा तो अपने आप जो डर जो है खुद ही समाप्त हो जाएगा अपने मन के अंदर। रंगसर टोलने नीसु में प्रथे ने संजय ब्रजरोज, वो जो है जो प्रतीतियां बाहर की जो दिखाई देने वाला इंद्रधनुष बादल इत्यादि जो भी देवी देवताएं जो भी संगठा का जो संगस के टूलबा जो वो, और अपने मन दोनों स्वभाव से शून्य है, तोंबा है, तोंबा होते हुए सब दिखाई दे रहे हैं, शून्य होते सब दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से का भान हो जाता है तो उसमें विलीन होकर के वहां पर संगस का गोपन मिलने का चांस होता है। वहां पर बुद्ध संगस का संजय पर जो वहां मुक्त हो जाएंगे और बुद्धता को प्राप्त करेंगे। तेतरा मोशे ना नी हिदम जी ला हिन्नो, इस तरह से अगर पहचान में आ गया उस तरह की जो प्रतीतियां है तो वो अपना इष्ट देवता है, हिदम की ला हिन्नो था बर्दो ठंगला सुआ जम्बर दुगु। फिर आपको पता लगेगा ये भगवान बुद्ध जी ने जो अपने जो जंगचुक संपा के रास्ते में जब उन्होंने चुपचा दिग्जन किया था, पुण्य का अर्जन और पाप का निवारण किया था, उन दिनों में उन्होंने एक मलम लगाया था कि मेरे ज्ञान और मेरा करुणा जो है, जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है, जितना प्राणी है उनका सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। इस तरह से मल्लम, असली मल्लम शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध पवित्र करुणा से जो मल्लम प्रणिधान किया है, उस प्रणिधान के बतौर जो है इस तरह से हम मरने के बाद भी ऐसा संगस का नवा दिखाई देता है। तो इस तरह से ऐसा सोचना चाहिए जब पता लगे तो ये सब संगस के टूलपा है, जंजुक संपा के अवतार के रूप में लोक कल्याण के लिए आ रहे हैं, आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं, ऐसा पता लगेगा। और नहीं पता लगा तो ऐसा अभी जानो पहचानो कि वो मरे हुए जो स्वर्गवासी व्यक्ति का जो आत्मा है उससे ऐसा बता रहा होता है थोटल में ना। फिर ऐसा जानने के बाद ओ ये जितना जो इंद्रधनुष बादल है, जो संगस का जो नमटुल दिखाई देता है, ये तो सब संगस का टुलबा है। ये ठगतुम बरवा नापचुता के शिवा शिवचुतानी 42 के शांत स्वरूप संगस के नमटुल है, जो टुलपा है वो, और 58 किस्म के जो ठो है वो है समझ करके तेनी चुम्बेंदे दिजिन शिपाटा चुम्बा यांग दबरा जोबे संजे शिवे लादन ठगतुम बरवा नापचुता जेला क्या सुचियो, इस तरह से वहां पर शरण में जाने क्या दो करना चाहिए करो होते नंबे मेरे पास दुम दो जो चीज इस तरह से अंदर ही अंदर से श्रद्धा और भक्ति के साथ शरण गमन करना चाहिए, क्या सु जाना चाहिए। कुंचुक सुम जैसु टेम्बरा चीज उस समय एकदम मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, उस समय कुंचुक सुम का स्मरण करना चाहिए। संगे कुंचो खेनो, छु कुंचो खेनो, केंद्रीय कुंचो खेनो, संगे आप मुझे ध्यान दीजिए, आपके धर्म मुझे ध्यान दें, आपका जो संघ है, आपके धर्म का जो पालन करके धर्मात्मा बने वो मुझे ध्यान दें, आप ही हमारे रक्षा कर सकते हैं, आपके बिना बाकी सब दुखी के लोग हैं। इस तरह से दत्ता रखना चाहिए, टेम्बरा जी स्मरण करना चाहिए। हो सके तो कुंचो जेटिंग का 2 विग्रह पढ़ने से अच्छा होता है। चौरंग की हिदम कहीं पाते टेम्बरा से फिर उस समय समझा रहा होता है जो गुजरे हुए हैं, आपका जो हिदम है अपने जीवन में, यदि आपने पूरा जीवन डोलमा का पाठ किया हो, जिस दिन डोलमा माता डोलमा जी का पाठ किया हो, माता तारा देवी का पाठ किया हो, तो अपने तारा देवी हिदम को याद करो। अगर पप्पा चेरेजिक जी को याद किया हो उस समय पप्पा चेरेजिक जी को याद करो, आर्यावलोकेश्वर जी को। उस समय अगर मंजूश्री चंबेल को आपने पूरा जिंदगी में उनका साधना किया हो, पूजा किया हो, गम किया हो, तो उनको याद करो। अगर कोई ठो पद्मा हेरु का, श्री हेरु का इत्यादि संवाद दिघोर जो भी हो उसका आपने वो किया हो, क्या कहते हैं नमलन किया हो, नमलन किया हो, मंत्र का जप किया हो, नियम्बा साक्षी किया हो, जप किया हो, तो उसको यहाँ याद करो। अगर आपने पूरा जिंदगी में पपचर्य जी का मंत्र पढ़ा हो ओम मनी पे में, उस समय आपको पपचर्य जी को याद करो। आप ही लामा हो, आप ही हिदम हो, आप ही जमगुन हो, आप ही क्यबुन हो, आप ही हमारे रक्षक हो। आप पूरा तीनों काल के बुद्ध का जो निचोड़ के रूप में अगर दया को एक जगह लाए तो पपचर्य जी आपसे बढ़कर कोई नहीं है बोले। पपचर्य जी खेनो, जमगुन चेरे जी खेनो, क्यमगुन चेरे जी खेनो, लामा चेरे जी खेनो, हिदम के चेरे जी खेनो बोले। इस तरह से याद करना चाहिए। ता बर्दो छमनेस योपे रंबाला झुकी, मैं अभी बर्दो में हूँ बोलता है, मेरा पहला का जिंदगी छूट चुका बोलता है, अगला जिंदगी नहीं आया, मैं इस संकट में फंसा हुआ हूँ बीच में, ना ऊपर ना नीचे कुछ भी नहीं, बड़ा डर लगता है, ये है वो है। अब आप ही मुझे बचाइए, आप ही मुझे बताइए, मुझे मेरा सहायता कीजिए बोलते हैं। रमदाला जुक्ष मतलब राधा मतलब रमदा मतलब सहायता के लिए आइए बोल के इस तरह से प्रार्थना करना है।
तुझे सुनशे और आपका जो दया है वो हमारे ऊपर आए। हिदम रिम्पोचे शे बेला सोलवा तुझे, आप हमारे हिदम हैं, इष्ट देवता हैं। इस तरह से पुकार करके वहां प्रार्थना करो। चुरंगी लमे छन्ने जोला, अगर आपका कोई गुरु हो तो कोई हो तो उनका नाम को पुकारते हुए, जैसा पप्पा चेरे से तो पप्पा चेरे से तुझे से क्यूनी लम्मा चुनी हिदम चुनी पाओ चुनी खंड चुनी चुचोंग, जैसा आप सब कुछ है तो हमें यहाँ बचाइए बोल के इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए नाम को पुकारते हुए। जेचुंडोमा हो तो जेचुंडोमा तुझे जैसे ताकि थरम उन्हें दुपेला दुसुम संजय कुंजी ठने माँ मोजंग जल्जिक चंगी न्यूर्जी माँ, आप मुझे बचाइए, इस तरह से प्रार्थना करें। उसी तरह जमते जो भी ला संगेश की टूलबा का हो गया हो, यहाँ इस तरह से पुकारना चाहिए। था बड़बड़ छमने यो पे रंधा सोची, मैं अभी बर्दों में फंसा हुआ हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरा हाथ मास का शरीर नहीं है, मैं तो एक वायु की तरह है, यहाँ से वहां जहाँ सोचे वहां पहुंच जाता है, फिर वहां कुछ दिखाई देता है, डर लगता है। इसलिए पप्पा चेने जब सुन ड्रोमा और ठोवेला जो भी हो हमारे यहाँ सहायता कीजिए। रमदास सोचे तुझे मतंग, आपका जो दया है उसको मत छोड़िए, कृपा करके हमारे साथ बने रहिए। जीला सोलवा थोपची, इस तरह से प्रार्थना करो बोल रहे हैं मरे हुए व्यक्ति। ठकुंगी लाचो नमला यहाँ मेपा जिला सोलवा थोपची, जो रौद्र रूप में ठप्पो का ला है, जैसा पद्मा हेरु का श्री हेरु का कर्मा जलबर इंचे नमना का जो ठोवो का जो रूप में उसकी तरह पल दूजी खोलो ठोवो है ना, खोलो धनछो बिगड़े और महाकला ठगदूंगी जल लाशों पर जो भी है जैसा भी दिखाई देता है तो उनके प्रति भी प्रार्थना करो। मोलम देयम थोपचे, इस तरह से मोलम लगाओ, मोलम करो। के माँ बचड़ डोबे खुरबरा छंपे से, मोलम किस तरह के है ना, के माँ बचड़ डोबे खुरबरा छंपे से नादा जिना पंगे होलम ना चुंदे छिटे छुट्टी लमना तुम इंचो खंडो छुट्टी चरने चोरोस, इस तरह से मोलम करो। हे अहो भक्षा डोबे खुरबा, मैं गलत संस्कार के द्वारा इस संसार में भटकते रहा। नांगटा जिंगनांग पांगे होलमला, और वहां से भटक करके गलत संस्कार के द्वारा मर गया, मेरा शरीर छूट गया, हड्डी और मांस वाला शरीर छूट गया, वो आग में जला दिया या तो जमीन में दबा दिया या तो गीत और कौओं को खिला दिया, नहीं है। तो अभी मैं यहाँ बर्दों में हूँ, बर्दों में नांगटा, यहाँ पर इतना भयभीत डरावना आतंकित त्रास देने वाला इतना भयानक जो यहाँ पर दिखाई देता है, इसके प्रति जो मेरा डर जो खत्म हो जाए ये रोशनी और चमक वाला रास्ते में। चुमदिन शिचे तुझे लमना दो, इसलिए चुमदिन दे जो भगवान के जो 42 प्रकार के शिवा का जो रूप है, शांत रूप है, और 58 प्रकार के जो क्रोध रूप है, रुद्र रूप है, उनके समूह के द्वारा मेरे को आगे जंगचुक संभा के लम जाने के लिए, जंगचुक संभा की गोफन के लिए, थोड़ी सिंघम में जाने के लिए उसका मार्ग दिखाइए बोल के प्रार्थना करना। इंचो ठोने सोची जमने चोर, उनके साथ ये संगेश के टूलवा जो भी है, अवतार जो है, उनके जो खंडोमा है, युम है, उनके द्वारा मुझे सहायता पीछे से सहारा दे, जब नहीं क्यों मतलब पीछे से सहारा दे। बारबो छिपे डंगले डालदो सो यांदा चोबे संगे सारो चोर, इस बर्दों में मैं जो हूँ, बर्दों के अंदर हूँ, इस अंतर्भव में हूँ, ये संकट वाला रूप से मुझे मुक्त करे और मुक्त करके यंदा चोबे संगे सारो चोर मतलब सम्यक सम बुद्ध के जो गोपंग है वहां तक मुझे पहुंचाए, उस भूमि में पहुंचाए, बुद्ध के भूमि पर पहुंचाए। संघ की साल अंगाला केलवा शोस तेनाचने मोलम तप नंगे रे गावे डोतन गाने चिपुर छम रंगन तंबे सुनगिन छदो तेर गावे डोनम, जो जिंदगी में मेरे दोस्त थे, माता पिता थे, मेरे बेटे थे, मेरे पत्नियां थी, सब छूट गया, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला यहाँ भटक रहा हूँ, डर के मारे यहाँ हूँ, लोगों को पुकार रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। रंगनतों को सुनिए छद होते, अब मेरा जो शरीर है बोले भी नहीं कह सकता हूँ, नहीं है बोले भी नहीं है बोले तो फिर मेरे अंदर सब फीलिंग आ रहा है, सब सर्वा क्या क्या बुरा है, खराब है, सब पता लग रहा है बोलने से कुछ ऐसा कोई ठोस कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो परछाई की तरह जो मेरा शरीर है, इसके साथ यहाँ पर संजय नमजी तुझे शुभ ने जितना भी संगेश जो है शर्चो लोचो नुचो उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और दशों दिशाओं में जितना भी बुद्ध और बोधिसत्व हैं, उनका जो तुझे कठिन है, उनका जो दया है, उसके बल के द्वारा ngangta bardo जिपा मिंजुंग शो फिर वहां मोलम लगा, तो इस तरह का भय आतंक जो त्रास वाला जो भयानक स्वरूप है वो ना आए समझ के इस तरह से मोलम लगाओ, क्योंकि उसको समझाने इसे सर्वे होगा छद हुई। फिर उस समय जो बर्दों में 5 प्रकार के जो किरण आता है, लाल पीला हरा नीला इत्यादि 5 किरण जो ड्रावना जैसा है,
मिंजिक विदा रंग शपराशो उसको नहीं करके उसको पहचानने वाला जो संगीत के जिल्लत जो है मुझ में आए शिवन छोटे कुजुक छर्दु इधर वहां पर 42 प्रकार के जो शांत स्वरूप शिवा का ला और 58 प्रकार के ठोगो जो क्रोध रूप में जो हेरु का जो आ रहे हैं देव इस समय मिंजिक धंतो बर्दर मोशेशो उस समय बिना डरे हुए है एक ऐसा विश्वास है ऐसा श्रद्धा है कि ये संगीत का होजर है संगीत का किरण है समझ के ऐसा पता लग करके उसके प्रति परिचित हो जाए वो मोशे पाशो वो पहचान में आ जाए लेंगन मंगी दुंगल नंका ना हिदम लाई दुंगल सेवरशो लेंगन बा मैंने पूरा जिंदगी में बुरा काम किया चोर किया हिंसा किया चुगली किया झूठ बोला लोभ हुआ घमंडी का सब कुछ हुआ उसके वशात उसके कारण जो है मुझे इस तरह से दुख झेलना पड़ रहा है यहाँ इस समय अब मुझे समझ आया कि बुरे कर्म का बुरे फल होता है अच्छे कर्म का अच्छे फल होता है मैंने बुरे कर्म किया है इसलिए मुझे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है मेरे को इतना डर लग रहा है कि अब मुझे पता लगता है कि बुरे कर्म का बुरे फल होता है अभी मेरा चित्त सुधर गया है मन सुधर गया है इसलिए हिदम लाई दुमल सोलवर्षो इसलिए हिदम का ला जो इष्ट हुआ पक्षो चेरे जब्जुन धर्मा पद्मा हेरुका महाश्री हेरुका और संगे नंबर नजी होपा में रिंचिन जुंगे दोयोटो का जो भी संगे सो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो दुख है उसका निवारण करें उस दुख को त्यागने की जो क्षमता जो मुझ में आए छुनी रंगा दुख तुम गिरसाना और इस बर्दों में इस अंतर्भाव में मैं इतना डर रहा हूँ कि इतना जोर से आवाज आता है कि जैसे हजारों जो बिजली का गर्जन एक साथ गरज लिया तो कितना आवाज होगा भूकंप जैसा पृथ्वी हिल जाता है फट जाता है इतना डरावना जो आवाज आता है दुखतम जैसा कि दुखतम मतलब 1000 दुख इकट्ठा होकर के आवाज करके तो कितना आवाज होता है एक बिजली के चमन में गिड़ करते समय डर लगता है उस तरह से 1000 आवाज को एक साथ कर लिया तो कितना डर लगेगा इस समय इस तरह के आवाज आ रहा है थमचे हिड्डुक दारो जबरशो वो जो आवाज आ रहा है वो सब अब मने पेन में हूं की आवाज में बदल जाए जो वो जंजे मगे कुंदर पर जो संजे के उलाजे तुझे जंजे दमाजे कुंबो चरे जिला चासारो छातों बोलो जुगो जगो तो जगो गंबाजम संगे कम गंगो देवा तेपन बा चरे जिला चासारो ओम माने पन्ने हो माने पन्ने हो 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 ओम माने पन्ने हो मतलब कि उस समय जब उस तरह से आवाज आएगा डराना वाला आवाज
उस समय वो आवाज जो है बदल करके फपचेरे जी के जिल्लत का जो निंजे का एक अमृत है कि रूपी जो आवाज है ओम माने पे मैं हूँ, उसकी आवाज में बदल जाए और मेरे मन में शांति मिले और संगीत का दर्शन हो जाए। तो इस तरह से क्या मैं लेज जैसो डंगे दुर, इस समय मेरा शरण कोई नहीं है, मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है। क्या मैं लेज जैसो डंगे दी, इसलिए मेरे बुरे कर्म से मेरा कर्म जो है धक्का मार के कोई गलत रास्ते में ले जा रहा है। इस समय में थुजे छंबे तबला क्या दूसो थुजे छंबो फपचेरे जी अरे अवलुप्तेश्वर जी मुझे शरण दें, तुझे छंबे ताला क्या दूसो भागचा दे जे तुम योंगसाना। उसी तरह जो गलत संस्कार के द्वारा उसके कर्म से जब मुझे दुख का आवास होगा, जब मुझे दुनाल मिलेगा, दुख मिलेगा, उस समय हौसल देवे तिंगजिन छरवराशो, उस समय संगेदन जंचुसंबा सारे बुद्ध और बोधिसत्वों के द्वारा अंदर में जो ध्यान करके मेडिटेशन के पावर की तरह ध्यान करके जो अंदर में एक अधिष्ठान जो जिल्लत है, उस तरह का जिल्लत वाला जो गम यमलिंग का जो एक अंदर से सहज और अनंतता का जो अनुभव है संगीत के अधिष्ठान द्वारा, वो मुझ के अंदर उदय हो छरवरशो जुम्ये खमदुक डारो मिदंग सिंह। और उस समय जो बाहर के सा छू मैं लुंग पृथ्वी वायु तेज और जल, तेज अग्नि को बोलते हैं, आग को बोलते हैं, जल जो बहुत डरावना रूप में आग बड़बड़ाते हुए जल रहा जैसा, और पानी जो है बाढ़ आ रहा जैसा, हवा का झोंका आंधी तूफान इस तरह से आ रहा होता है, और पृथ्वी हिल रहा है उछाला है जैसा, इस तरह से जो दुश्मन की तरह बन करके जो जुम्माजी ठुक्शी कर रहा है, जो उथल पुथल मच रहा है, वो जुम्माजी जो है वो भी दुश्मन की तरह ना होकर के संजय रिंगे सिंघम थोंगराशो, वो जो जुम्माजी जो ठुक वो सब भूचाल जैसा आ रहा है, आंधी जैसा आ रहा है, बाढ़ जैसा, वो भी सब बदल करके संजय जलवा रिंगा का सिंघम हो जाए, पेमा सिक्पा का सिंघम, नवा था होपा में का देवाचिंग का सिंघम, और संजय मिठुप्पा जी का उम्र का भी सिंघम अभिरुचि सिंघम के रूप में बदल जाए। उनके इस तरह से मोलम संजय रिंगे सिंघम थोंगाशो, उस तरह से बुद्ध क्षेत्र जो सिंघम है उसका दर्शन हो। चे मुगी डब्बोदन चे पे मोलम तब्बो, इस तरह से अंदर से एकदम श्रद्धा और तत्पा लिए डिवोशन के साथ जो है प्रार्थना करो, इस तरह से उसे कह रहा है। चिता थमचे यानी यहाँ पर उस समय इस तरह से अगर मोलम सही मन से शुद्ध मन से तत्पतंस के साथ लगा पाओगे तो निश्चित रूप से लोंगुर संजय पर जुम्मे गल छे हो, निश्चित रूप से आपको संजय लोंगु का आवास होगा, उसके आवास में जो है आपको भी लोंगु का गोपन मिलने का चांस है, मौका है बोलता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। कल छे मतलब बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है इस तरह से प्रार्थना करने का, मन में श्रद्धा को लिए, आस्था को लिए और कर्म फल में विश्वास करते हुए। मायंशिक अपने चित्त को, अपने मन को यहाँ वहां मत भटकाओ। चे लेंसुम ममधुंजी बर्दू जो दो, इस तरह से 3 बार या 7 बार उस स्वर्गवासी जीव जो गुजर करके 15-16 दिन हो रहा है उसके प्रति इस तरह से 3 बार या 7 बार इसको बोलना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। तेनी दिक्पा जितना 6 सिंह लेंटो जितना न्यन मिड्रुल मिसित हो, अगर उस समय उसके मन जो है सही में पहचान में आ गया, उसके मन जो है शुद्ध हो, पवित्र हो, उसके अंदर श्रद्धा आस्था आए, तो जितना भी कर्म खराब वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ पर वो मुक्ति को प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। धीन जितना जेचन मोन मठो नानी, इस तरह के उद्देश्य देने पर भी, इस तरह के परिचय देने पर भी फिर भी उसे पहचान में समझ में ना आए तो बर्दो सुम्बा सिपे बर्दो छम गए। उसके बाद बर्दो जो, इसके बाद दूसरा सिपा बर्दो बोल के जो तीसरा बर्दो जो है, मरते समय 3 बर्दो आता है। एक शिखा धुमा जी बर्दो वो चला गया, फिर चुनी हौसल जी बर्दो वो अभी समाप्त होने वाला है। इसके बाद सिपा बर्दो बोल के एक दूसरा बर्दो आएगा, फिर उसके बाद यहाँ भी पहचान में नहीं आए तो बर्दो सुम्बा जो सिपा बर्दो में भटकना पड़ेगा, क्षमशी करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। क्षम पे दे मोटो हो तू शिप्रतुन्नो, उसका परिचय जो है नीचे इसके बाद का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वहां पर विस्तार पूर्वक निर्देश किया जाएगा। तन्नो मतलब निर्देश किया जाएगा, बताया जाएगा। फिर यहाँ है चिर पंबा छेछुन घन लायन शिखर भागरे ठुलबा मंग हुए। ऐसे साधारण रूप से देखा जाए तो ना, साधारण रूप से देखा जाए तो छोटे बड़े गमन करने वाला, अध्ययन करने वाला, अभ्यास करने वाला जो भी हो, पंबा छेछुन जो भी हो, उसको जो मृत्यु के सामने थोड़ा बहुत भ्रम
और भ्रम तो रहता ही है बोलते हैं, उनको भ्रम हो जाता है कि क्या हो गया, कुछ जो भी हो, चाहे पढ़ा हो लिखा हो, कौन हमने किया ना हो, उस समय वो भ्रमित होना ही होना है बोलता है, भ्रमित होना ही होना. ठुल्डोगरे सेम दी ठुल्डोने हामोगावा게 랑신 된다기 즉 영야열에 승리도 ठुटल दी नेते थम तो. इसलिए चाहे हमने किया हो ना किया हो, पढ़ा हो लिखा हो, छोस को सुना हो ना सुना हो, ठुटल को पढ़ना बहुत जरूरी है. कह रहे यहाँ संगातर जे थेकपा का थपलम में ना ये ठुटल पढ़ना जरूरी है. ठुटल दे नेते नेता सो, ये जो ठुटल दे सुन करके लिबरेट हो जाना, सुन करके जो है मुक्त को प्राप्त हो जाना. तो ठुटल दी नेते थप में तो वो ये बिना इसको अपनाए कुछ भी नहीं कर सकते. ये निश्चित रूप से इसके सिवाय तो कोई दूसरा उपाय नहीं है. मतलब इसका पाठ करना चाहिए बोल रहे थोटल में दोष. गोमदी छेवा नमनी बेम्ब्रिक डालनेस छुनी लमजे होंगोस. गोमदी छेवा ने अगर अपने जीवन में धर्म को सुना, सुन करके उसको मन में धारण किया, धारण करके उसको भावना में लाया, इसको थे सम गुम सुन बोलते हैं. थे मतलब पहले धर्म को कान से सुनना पड़ता है, सम मतलब फिर उसको एनालिटिकल मेडिटेशन के द्वारा उसको जांच किया जाता है, उसको परखना पड़ता है कि ये क्या है क्या नहीं है. जब पता लग जाएगा तो उसको अपने आचरण में ला करके नमन में लाना चाहिए. तो इस तरह से जो अभ्यासित जो नजर छुपा होता है उसके लिए तो जब ये शरीर से प्राण छूट जाता है, बेम्रिक डालना से, बेम मतलब शरीर, रिक मतलब जो सम जो है मन जो है, वो जब वियोग हो जाता है, जो वियोग हो जाता है, अलग शरीर से आत्मा अलग हो जाती है. हालांकि बुद्धिस्ट आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन एक टेम्पररी आत्मा को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ नाम ही है ना. नंबर लोग ता खेलेंगे मरवा इन्हें देखा से ता चम कुंजुक चम तो खेले ना छपर चिना यो मरवा घरे मिमता जाने ठीक दे इन्हें तकजिन तकबर टुपड़ा था, टेम्पर टुपड़ा था, तेना बुद्धिस्ट बताओ तेना खेले जो बात वाला यहाँ पर नहीं माना जाता है. तो इसलिए जो जब शरीर से जो मन जो छूट जाता है, उस समय उस तरह का जो अभ्यासित जो धर्मात्मा होता है उसको चुनी लम जी होंगे से वो उसको जो है छिन वो पहले जो प्रकट होने वाले जो देवी देवता है ना संगत जी थेपा के संगत के देवा वो दिखाई देता है. अगर वहां दिखाई देकर समझ में आ गया तो वहां टॉर्चर हो गया. दिखाई दे के समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे के वर्दों में, आगे के अंतर्भाव में भटकना पड़ता है. जब हम लोग जीवित थे तो उस समय किसी लामा जी के द्वारा मन क्या चीज है, मन है क्या चीज है, और मन का स्वभाव क्या है, मन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस तरह से मन के बारे में अगर किसी गुरुजी से जब हम लोग जीवित थे तो उस समय सुना होगा तो यहाँ पर वो काम कर जाता है, याद आ जाता है ना, फिर वहां काम कर जाता है. नहीं सुना भी हो तो अगर उस समय ध्यान दे तो, क्योंकि मोटा शरीर तो नहीं है, वो है ना पतला वाला शरीर, मतलब संग वाला शरीर लुंग की तरह, वहां पर समझ में आए तो फिर वहां भी मुक्त होने का चांस है. कह रहे न्यम योता नमनी छिके बरदुर होसल चरबे तप सिंधु छे बेस. न्यम योता नमनी छिके बरदुर होसल चरबे तप सिंधु छे. अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो तो जब बाहर का प्राण छूट गया, छिकी उच्च नंगे माचे के ऊपर बाहर का मोटा सांस खत्म हो गया, यहाँ से सांस नहीं आ रहा, लेकिन कहीं शरीर का जो है अंग जो है फड़फड़ा रहा है, मतलब अंदर का सांस बचा हुआ है, उस समय अगर छोस का नमन किया वाला व्यक्ति कोई छोसपा धर्मात्मा चाहे डावा हो या मिर्चा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोसपा हर एक दृष्टि से होता है. तो उस समय होगा तो उस समय उसका जो मन जो है बहुत शक्तिशाली बन जाता है उसको पहचानने में. तो चुप सिंधु छेवे सोमदेव नमन का छो. इसीलिए बोलता है जीवित रहते हुए आपने धर्म का आचरण किया होता है, जीवित रहते हुए आपने धर्म को सुना होता है, धर्म का अमृत पान किया होता है, उसको सोचा होता है, कुछ अच्छे गुरु से ज्ञान लिया होता तो यहाँ पर बहुत काम में आएगा बोलते हैं. कहने का मतलब यह है सोम्बे देशो नमन का छो. इसलिए जीवित रहते हुए शब्द का नमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. कह रहे यंग सोम्बे देशो संगा चेला जो गोम्बा नमनी चुनी बर्दो ले शिचो नमवा शर्वे दिसु तब सिंधु छबरा जुटो. और इसी तरह ही सोम्बे दिसु जीवित काल में उस समय में भी संगा दोजे थेपा के किसी लामा जी से लुंग लिया, फिर वो लुंग लेने के बाद केरिम और जोग्रिम के बारे में उनसे ठीक लिया, फिर केरिम का कैसा नमन करना चाहिए उसका अभ्यास किया, जोग्रिम का कैसा नमन करना चाहिए उसका अभ्यास किया. केरिम का मतलब इसको स्टेज ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, जोग्रिम का मतलब स्टेज ऑफ कंप्लेशन बोलते हैं. जब कोई
ला का जब वंग लेते हैं तो बोलते हैं ना ये तो पेमा कमसे करो, फिर दवा निमा, फिर रे, फिर वहां से ला हो गया, ऐसे ऐसे उसको केरिम बोलते हैं। लेकिन उस समय अगर जिम्बा होगा तो फिर केरिम नहीं होता है, बिना जिम्बा से इस तरह से ला कमसे करना। फिर बाद में उस ला को फिर नीचे नीचे लाते लाते पंपनी के अंदर समाहित कर देना। तो इस तरह के केरिम और दोरियम का जो न्यामलेन वाला हो तो पंबा नमनी न्यामलेन किया वाला हो तो चुनिए बर्दोले जिथे नमवा शर्वे देशो तब शिंदे जो। अगर इस तरह का अभ्यास पहले से हो तो ला शिवा ऐसे, जिसुमा ऐसे हैं, पब्बा चेरेसी ऐसे हैं, फिर वो आग में जलने वाले, 6 हाथ वाले, 3 मुंह वाले, कल बताया था ना मैं पद्मा हेरू का, कर्मा हेरू का जो बताया था ना, उनका सब पहचान अगर इस जीवन काल में किसी अच्छे गुरु के द्वारा हम लोग पहचान लिया हो तो जब हम लोग मरने के बाद अंदर का जो वायु भी खत्म हो करके जब चुनी बर्दों में आ जाएंगे तो उस समय पहचान में आ जाएंगे, तो वहां बहुत बलशाली होता है, वहां हमारे को सहायता करने वाला होते हैं। बोलते हैं देवे ना संदे दिसु यंग बर्दो थुटुल दिए छिपर तो हिला जमरा जबानी सिंधु गलचे हो। इसलिए कहते हैं हम जीवित होते हुए भी बर्दो थुटुल को पढ़ना चाहिए। अगर पहचान में नहीं आता तो किसी लामा से पूछना चाहिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो पूछेगा तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने सुना कि कई लोग अभी तो हम मरे नहीं हुए, पढ़ो मत, इसको बंद करो, ये तो मरने के बाद पढ़ने वाला चीज है, इसको बंद करो। तो इसको देखना ही डर लगता है क्योंकि पढ़ते समय तो लाश होता है, फिर वहां पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप लोग समझो, देखिए कि यहाँ जो जीते जीव होता है देवे न सुनते दूसु, जब आप जी रहे होते हैं उस समय भी यंग बारदो थेटल दी क्षेत्र हिला जमरा जैसे विशेष रूप से इसका पढ़ाई करो। सुनो, इसको जर्दन की दर्ज चुपा की तरह बाबा थेटल पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मरते समय, ये तो मरने वाला अच्छा से जी, इसको तो हम छूते भी नहीं। जब हम मरेंगे तो कोई लामा जी लेके पढ़ेंगे, वो गलत फहमी है, समझ गए ना। पर्दो थेटल दिए छिपर दो हिला जमरा जपा निश्चित अति आवश्यक है। बोलते हैं ये बर्दो थेटल का क्या महत्व है उसको बता रहे हैं। धी चंगरा जाओ, चंगरा जाओ मतलब इसको धारण करो, लोपरा जाओ इसका पाठ करो, कुंछपरा जाओ इसके अंदर अर्थ क्या है उसको भी समझो, किसी लामा जी से पूछ करके इसके मतलब को भी समझो, सब मतलब को समझो। सुलझिंदो हिला जाओ और विधिवत अपने मन में रखो। सुलझिंदो मतलब विधिवत किसी तरीके से अपने मन में रखो। धुसुंदो मचक पर लोपरा जाओ, सुबह शाम और रात को निरंतर इसका पाठ करते रहो। देखो क्या बोल रहे, पाठ करते रहो, लोपरा जाओ। सिद्धन हिल सिंधु सलबरा जाओ, हो सके तो इसका एक एक शब्द का अर्थ क्या क्या है उसको अपने मन के अंदर रख के उसको भूलो मत, स्पष्ट रूप से संभाल के रखो। सिद्धो हिल सलबरा जाओ। शम्मा जाए देने झुंयन सिद्धन हिल मजे पर जाओ। अगर 100 व्यक्ति जो आपको मारने वाला, काटने वाला घातक प्राणी है उसके पीछा करने पर भी वर्धो को भूलो मत, उसको मन में धारण करके इसके प्रति आस्था और श्रद्धा रखे, इसको अपने मन में धारण करो। धीमी थोटोल छंबो शे जवा हिंदे, क्योंकि ये थोटोल छंबो नाम का पवित्र ग्रंथ है। इसके उपदेश को सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए थोटोल छंबो बोलते, इसको महाश्रुत बोलते हैं। महाश्रुत नामक उपदेश है गुरु पद्म संभव जी के द्वारा। समय जेपे मी नलम दो थोना यंग नेपरा ढोलवरा जोड़ो। अगर किसी ने 5 अनंतरीय कर्म किया होता है तो भी इस बर्दो थुटोल को अच्छे मन से, पवित्र मन से धारण करे तो वहां भी वो व्यक्ति भी क्या कहते हैं, वो व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो कहता है कि समय का लेप, जो समय का काम जो किया होता है मरने के बाद जैसे यहाँ से गला से सांस निकल गया तुरंत नलवा में जाता होता है। समय नामों में से क्या है, 5 प्रकार का पाप होता है, बहुत गहरा पाप होता है। क्या है, अपने पिता को जान से मार देना, 1 अपने माता को जान से मार देना, 2 फांस से पा मां से पा, डा चंबा जो दुख कौन के हैं, डा चंबा का गोफंग मिलके जो जंगसू संबा डा चंबा होते हैं ना, तो उनको मार देना, 3 फांस से पा मां से पा। केंद्रिन की एन जेपा बोलते हैं, एक बहुत अच्छा प्रसंग है, उसमें डाला लोग बड़ा सुख शांति से रहता है। एक आदमी आता है, फूट डालता है, 2 टुकड़ा कर देता है, यहाँ से वहां चुगली करके। उस तरह से किसी अच्छे असेंबली को, किसी अच्छे एक संगठन को फूट डाल करके 2 टुकड़ा कर देना, वो भी समय में आ जाता है। इसलिए डेजिन शेप कूला ठा जिम्बा मतलब संगे चंदन दे के शरीर से खून निकालना या उनको खून का छपा बिगड़ देना, ये सम्यता ना है। सम्यता मतलब क्या है, कोई सीमा है नहीं है, बिना सीमा से गिर जाना। जैसे आदमी मर जाता है, सांस निकल गया बाहर तुरंत नलबा में, सम बर्दो है नहीं है, वहां सांस निकल गया तो तुरंत गिर जाना है समय पर। अगर समय पर काम नहीं करके
उसके विपरीत पुण्य का कार्य इतना जोर से किया तो सांस छूट गया, सीधा ही जिंदम में। ये चीजें है ना, अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरा फल। ये है यहाँ कह रहा है, ये संगत रुचि थेपा का अच्छे है ना, ये बारदो थेतुल। अगर आपने इस तरह से घिनौना कर्म भी किया हो तो इस समय भी आपके मन में थोड़ा सा शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, भक्ता आ जाए, तो बारदो थेतुल में इतना जान है बोलते हैं कि समय का कर्म क्या होगा भाई, वो भी मुक्ति हो सकता है बोलते हैं। देखिए इसमें कितना जिल्लत है। अब ये मानने और नहीं मानने में, अगर इसके ऊपर आप तर्क करेंगे तो फिर बारदो थेतुल अजीब जैसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर श्रद्धा और आस्था की बात है ना। संगा दुर्जित थेपा का नियमन करने के लिए संगा दुर्जित थेपा जैसा आदमी चाहिए। ऐसे संगा दुर्जित थेपा चाचंबो हो, सेचिव लुचिव में संदेश का गोफंग मिलता है, ये सब मुंह से बोलने मात्र से नहीं चलता है। उस तरह का दिल साफ होना चाहिए, उस तरह का जो है तमसिक, जो है तमसिक तत्व चुपसी के अंदर तत्व चुपसी नहीं है, उसका पालन करना चाहिए, तब जाके यहाँ ये चीजें जो है सिद्ध हो जाता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, बारदो थेतुल जो इतना पवित्र ग्रंथ है, इसको हो सके तो जहां पर बहुत लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं ना, वहां बीच में जाके खूब जोर जोर से पढ़ो बोल रहे, इतना जिल्लब, इससे जिल्लब लग जाएगा। अब ये संगत रुचित क्या समझ के छम चंपो नंदो लोब्रा चाओ ये बड़े संगत हो अनिला ये छम चंपो नंदो लोब्रा चाओ पेलब्रा चाओ, इसका विस्तार करो बोलते हैं। ताता लेंचिक सर्वे ध्वन मातो ना, अभी लेंचिक एक बार सुनने से भी इसका अर्थ को समझ में नहीं आए भी मातो ना बारदो रिप्पा गु जुर्बे साल दो दोबे दे दुसु शिक्षित जन मजे पर टेम्परेचर। अगर आपने इस समय बारदो थेतुल को खूब पढ़ा है, इस जीवन में खूब पढ़ा है, अर्थ पूरा समझ में नहीं आया, रबा रबे जैसा, कोई समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलता है। मरने के बाद जब बारदो में आप भटक जाओगे तो उस समय सब आपको पता लग जाएगा। क्यों? मरने के बाद जब शरीर छूट जाता है तो हमारा जो एक बुद्धि है ना अभी 9 गुना बहुत तेज हो जाता है, बुद्धि 9 गुना ज्यादा हो जाता है रिक्बा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा भी तो बारदो के जब वो आएगा ना, जब हम लोग भटकेंगे उस समय हमारा बुद्धि जो है 9 गुना बढ़ जाता है। तो है ना रिक्बा मानी वाले कहते हैं, तो मानी वाले बारदो को नो धीर तो तदरंग दो रिक्बा गु शर्ज कसम मत नक्सम शर्मी के विचार में वो तो गु या बड़ी अच्छी दिमा देखो ट्रेनिंग इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा भी तो है। बारदो में जाने के बाद आपको पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन इसके प्रति आस्था और भक्ति होना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं ना, सुनिए आप लोग, बारदो रिक्बा गु जुर्जी सब दो दोगे दे देसु सिक चिक चंग मजे पर डेंबर जीरो बोल रहे हैं ना, उस समय सब याद में आ जाए, लेकिन अभी पढ़ना जरूरी है जिंदा होते होते। ये बता रहे कुंजी नवर डबरा जाओ, इसलिए जीवित रहते हुए सब लोग जो है एक दूसरे के प्रति कान में बारदो थेतुल का खूब प्रचार करो, बारदो थेतुल को खूब सुनो और लोगों को भी प्रचार करो बोलते हैं। टपरा जाओ नेपा थमची जी ये सो लोपरा जाओ, जो आदमी बहुत बीमार है, अभी शरीर छूटा नहीं है, बीमार है, बहुत बीमार है, उसके चरपाई के पास जाकर इसका पाठ करने से बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाला है, नहीं भी छोड़ रहा है, बीमार, फिर रिकवरी होके इलाज करके ठीक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बारदो थेतुल तो पढ़ गया तो वापिस जिंदा हो गया, फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना? यहाँ बता रहे ये ऐसी चीज है। छोड़ शिविर रोथन चिचितर लोग जाओ, जो गुजरा हुआ व्यक्ति है उसके लाश के सामने, शव के सामने जो है इसका पाठ करना चाहिए। जचन पेबरा जाओ, खूब विस्तार से इसका प्रचार करो। इस तरह से बारदो थेतुल का जो धमना महंगा जो है बबन जी गुरुपे में जुम्मे जी ने जो 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 बताया है, इसके साथ अगर आपका मन जुड़ गया तो आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। कल्पा संभव लेकिन यहाँ ध्यान देना बोलता है, यहाँ ये बहुत ध्यान है, थोड़ा बहुत सोसा डिप्जन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत पुण्य का अर्जन किया तो होना चाहिए, पाप को छोड़ा हुआ मन तो होना चाहिए। बिल्कुल ही पापी है, पुण्य का अर्जन कभी भी नहीं किया हो तो उसके साथ तो इस तरह के बारदो थेतुल का योग जो है बहुत मुश्किल है होता है। थोड़ा बहुत तो संघर्ष के प्रति तत्पा, शस के प्रति तत्पा, केंद्र के प्रति तत्पा, संघर्ष के छस को सुन करके थोड़ा बहुत तो संभाल करके अपना गलत विचारों को छोड़ करके थोड़ा तो मन को मोड़ करके अच्छी दिशा की ओर ले गया जैसा है, ऐसा होना बहुत अनिवार्य है क्या नहीं तो मुश्किल है बोलते इनके साथ जाना। कहते थे ना लोर योपा का, अगर कुछ भी पुण्य का अर्जन नहीं किया है, पाप का कार्य किया हुआ, अगर इस
इससे इनका दर्शन हो भी जाए तो बर्दो थोटो का पाठ का दर्शन हो जाए, बर्दो का दर्शन हो जाए, फिर आपको मन में समझ आ ही नहीं सकता होता है, बहुत कठिन है कह रहा है। धीनी ठने लोकता माचे पा खोनी टोबरा चलो, ये जो शख्स जो है, ये जो धर्म ग्रंथ जो है, पवित्र ग्रंथ जो है, इसको जो है इसके प्रति लोकता नहीं करना है, मिथ्या दृष्टि नहीं। ये क्या यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या बोल रहा है, जिंदगी भर पाप किया तो ये सुनकर के कैसा बोलते ना हम लोग, ये कैसा हो सकता है यार, हो जाएगी, ये है वो है, खुद आरोप लगाएंगे। इसके प्रति मिथ्या दृष्टि जब लग जाएगा तो इससे कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागी होंगे। बोलते हैं लोकता माचे पाप खुने डोलवर, जिसके प्रति मिथ्या दृष्टि नहीं हो, वर्दो के प्रति श्रद्धा हो, आस्था है हो, उसी का मुक्ति होगा। देर चर दिल अशिंतु चिटे सुजाओ, इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को पवित्र मान करके इसके प्रति श्रद्धा आस्था और इसके साफ सुथरा जगह में रख करके इसके अर्थों को जान करके इसका पाठ करके इसका रक्षा करना चाहिए होता है। इसको पवित्र ग्रंथ मान करके रक्षा करना चाहिए। चित है ना, ये बर्दो जो है सभी छोस का चित है बोलता है, संगेश के सभी छोस है ना, उसका रस से बोलता है, रस संगेश के छोस का रस से बोलते हैं, वो भगवान बुद्ध के धर्म का रस रूप है बोलते हैं। बर्दो दंबा थेपा समझी ढोवा, क्योंकि इसमें एक ऐसा जिल्लत छुपा हुआ है, ऐसा अधिष्ठान छुपा हुआ है, ऐसा इसमें संगेश सबका मलम छुपा हुआ है कि इसको सुनने से ही लोगों में जो है मन में शुद्धता आ जाता है, पवित्रता आ जाता है, इतना इसके अंदर जिल्लत छुपा है बोलते हैं। तेपा समझे डोल, कई लोग तो बर्दो थेपा को दर्शन ऐसा करते हैं मुक्त होने वाले होते हैं, इनका मन साफ होता है ना, इनका दर्शन हो गया, तेपा समझे डोल, देखने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। बर्दो थेपा चंबो जे जवा चुनिए बर्दो नोटो तोक्सो से, बर्दो वैसे 6 प्रकार का होता है। केने रंगचिन की बर्दो, ये हमारा मिसे जो है ये जीवन में, उसके बाद ठुल्लंग मिलम जी बर्दो, जब हमें सपना आता है वो भी बर्दो है। उसके बाद क्या कहते हैं रंगनंग पिंगे सिंह जी बर्दो, वो हम जब बम वगैरह लगाते हैं वो भी बर्दो है, वो जीवित काल में होता है। मरण काल में छिका धुआं जी बर्दो, शून्य हौसल जी बर्दो, सिपा बर्दो के 3 होता है। और मरने के बाद शिखा बर्दो मैंने बता दिया आपको, शून्य बर्दो यहाँ समाप्त हो गया बोल रहे, जो अभी शिक्षितानी और ठर्तुम बर्दो नक्षित जी देखा ना, ये इसको क्या बोलते हैं, शून्य ठोबे बर्दो बोलते हैं। यहाँ ये अभी शून्य ठोबो और शिवे बर्दो, तो यहाँ कह रहे हैं कि बर्दो थोटो चंबोचे जब शून्य बर्दो मोटो जोक्सो, जो धर्मता अंतर्भाव है उसका परिचय देने का, जो परिचित करने का जो विधि विधान है थोटो में, वो समाप्त हुआ। दुक्थोप निदा सेची थुबो, दुक्थोप निदा संगेची सेची थुबो, दुक्थोप कर्मा लिंबे छुबो सर्दन जी दम, यानी दम्बो धर जी रिला टेम्परा जी बतावे ने संगते टेंडन बाहु। मैंने बताया ना, ये जो थोटो जो है ये निम्मा है, वैसे निम्मा बोल के कोई निम्मा संप्रदाय नहीं है, ऐसा गलत फहमी है आप लोग को, निम्मा बोल के मैं संप्रदाय मानता ही नहीं, जैसा कि मैं बुद्धिस्ट टेम्पो हूँ ना, संप्रदाय नहीं है निम्मा, संघर्ष के क्षेत्र में संप्रदाय नाम की चीज है ही नहीं। ये तो एक लामा दीपा का अलग अलग एक ब्रांचेस है, संप्रदाय बोलते हम लोग, संप्रदाय बोलते हैं, संप्रदाय नहीं है। संघर्ष का क्षेत्र धोला सिंचन थमचे सबके लिए। गुरु रिम्पोचे जी तो हमारा हम लोग का है, हम लोग किन्नौर के हैं, कोई लाहौर के हैं, कोई स्पीति के हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश के, कोई सिक्किम के हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत के प्रांत है ना, हिमालय, वो और पूरा तिब्बत के वासियों का सबसे बड़ा गुरु कौन है, बता सकते हैं कौन है? कौन है सबसे बड़ा गुरु? गुरु रिम्पोचे है, सब याद करते हैं। इस दलाई लामा जी ने गुरु रिम्पोचे जी को इतना सम्मान दिया है, उसमें भी उथल पुथल मच रहा था ना, जहां उथल पुथल किया तो वहां बरछे पाएगा। गुरु रिम्पोचे जी के कठिन थुपचे से तो तिब्बत में संघर्ष का तंदा दर्शी किया, तो इसलिए किसी ने लिख दिया कि ग्यादर पेंशन बहुत कठिन छह होता है। ग्यादर का पेंशन आचार्य पद्मनाभ जी की कृपा जो है तिब्बत के ऊपर बहुत ज्यादा है। संबलडो में विग्रह में आता है ना, भोपाल के क्षेत्र थे नहीं, तो गुरु मुझे फेंक कर गुरु रिम्पोचे गुरु है ना, गुरु का मतलब क्या है? जो गुरु रूपी प्रकाश से रू रूपी अंधकार को दूर करने वाला क्षमता जो रखता है, वो गुरु है। तिब्बत तो पहले राक्षसों का देश है, भूत प्रेतों का देश है। गुरु रिम्पोचे की कृपा से तो वहां तिब्बत में जाकर के संघर्ष का तंत्र का जड़ वहां पर रखा है ना, तो जड़ रखा, तो वो गुरु रिम्पोचे कौन है? संघर्ष का कृपा ही तो है ना, नहीं तो एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्य थोड़ी कर सकता है। संघर्ष का कृपा है। मैं गुरु मुझसे खुद ही कहते हैं, मैं पहले होबा में था, फिर पगवाचार्य जी मैं ही हूँ, छन्ना क्या कहते हैं कुंतो संगो मैं ही हूँ,
दुर्जे चंद मैं हूँ बोल के पिछले साल मैंने नहीं बोला था, आप लोग कई लोग थे उस समय। तो गुरु मुझे दुश्मन समझे, गुरु मुझे बोल के जो प्रार्थना किया ना वो सही है। गुरु मुझे की कृपा से ही ये पाठ जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत ज्ञान मिला कि नहीं मिला? अच्छा 13-14 दिन में ज्ञान मिला, किसकी कृपा से मिला? गुरु रिम्पोचे जी से कृपा से मिला, मेरे कृपा से थोड़ी मिला। मैं तो उनका काम कर रहा हूँ ना। अगर गुरु मुझे ने नहीं लिखा तो मैं इस तरह का विषय ला ही नहीं ला सकता ना। तो गुरु रिम्पोचे जी जो है लोक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। ये कमजोर तंजोर सब गुरु रिम्पोचे जी की कृपा है सबसे पहले जो है। फिर वहां से तो कई बार लोचा वालों गए, इसका बहुत संशोधन किया, तब जाके कंजर तंजर जो आज हमारे पास है ना, ये गुरु रिम्पोचे जी की कृपा है। कहने का मतलब यह है कि गुरु रिम्पोचे ने सोचा कि भविष्य में क्या पता ये इसको संभाल के रखे ना। उनको वो तो तांत्रिक भी थे, तंत्र विद्या से बहुत निपुण थे ना। उन्होंने क्या किया, जो बहुत साक्ष्य जो बहुत पवित्र दुर्जतेत्व का जो निंगो है, जो चित्त वाला जो पेचा है, सब खंडोमा डाकिनियों के हाथ में दे दिया, खंडोमा के हाथ में दे दिया, इसको संभालो। खंडोमाओं ने क्या कर दिया, कोई पानी के अंदर छिपा दिया, कोई पहाड़ के अंदर छिपा दिया, कोई पेड़ के अंदर छिपा दिया, कोई खाली आकाश में छिपा दिया। ऐसा हो सकता है? हमारे तो इसमें बैठेगा ही नहीं, आकाश में कैसा छिप सकता हो सकता है ना? क्यों नहीं सर? तुलसित पे ना दुनिया संगे एक दूर के ऊपर हजार संगेश बैठे होते हैं, बोल रहे हैं संगोचपा में। ऐसा हो ही नहीं सकता बोलेंगे ना, क्यों नहीं हो सके? संगीत के जीवक्षण को हम लोग नाप सकता है? नहीं नाप सकता है ना। तो गुरु रिम्पोचे ने समझेंगे दोगन के लिए, लोक कल्याण के लिए, इस तरह से कई पेचा जो है कहीं पहाड़ों में, कहीं वृक्ष में, कहीं हर कहीं छुपा के रखा था। ये भी कहीं एक जगह छुपा के रखा था, तो इन्होंने दुत्तो कर्मा लिंबा जी ने निकाल दिया और लोक कल्याण के लिए प्रिंट होकर के ये आ गया। कैसा आ गया यहाँ देखिए। सरदेन नामक नदी के किनारे स्थित कंपोपा नाम का ये एक सरदेन एक नदी का नाम है तिब्बत में। सरदेन नाम के नदी किनारे स्थित कंपो धरगी ला मतलब एक पहाड़ को बोलते हैं, उसको डेंगर जे दावा नामक अर्थात सरदेन के नदी के तट पर स्थित कंबोधर नामक पर्वत है बोलते हैं। उस पर्वत में जहां पर देवता लोग नित्य कर रहा जैसा ऐसा वाला पर्वत है, वहां से जो है दुत्तो कर्मा लिंगा ने गुरु रिम्पोचे जी के मुंडन के अनुसार वहां से निकाल करके फिर यहाँ सामने लाया। इसलिए इसका शब्द जो इतना कठिन है कि इसको अनुवाद करना टेढ़ी जीरे, इसके अंदर शब्द है ना, इसका शब्द सिद्ध हुआ, सिद्ध ये सनद हो जाएगा, फिर कहीं तो समझ में नहीं आता, फिर भी हम लोग कोशिश करके इसको अनुवाद करने की कोशिश करते हैं ना। मतलब दुत्तो कर्मा लिंगा जी ने तेरे से निकाला हुआ है। कंबोधर जी भी ला टेम्बर जी बतावे ने संत तेंटन पाओ समय जा जहां पर समय जा लिखा होता है, ये तर का छुई है, तर जिस पेचा में समय जा लिखा होता है ये तर। अब तर करके तो निम्ना बोलते, निम्ना के अंदर ये तर बहुत है। निम्ना बोला क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, संगेश का टेम्पर जब बौद्ध में 8वीं शताब्दी में, आज से 1200 साल पहले जहाँ संगेश का टेम्पा बौद्ध में आया, तो उससे पहले टेम्पा सुमचुन बंदों के काल में आया था 1400 साल पहले, लेकिन उस समय दर्शन नहीं किया, प्रचार नहीं हुआ था। जब सुमचुन बंदों के काल में प्रचार नहीं हुआ था। असली जो छस का जहाँ शुरू हुआ तो गुरु रिम्पोचे जी के काल में हुआ था। उस समय जो है गुरु रिम्पोचे जी ने संगेश का तंबा खूब चलाया, वहां पर 7 दावा बनाया, गेलों का तंबा दर्शन किया, और चमलो गोतर चिंजी दे बोलते जो सफेद मेरा एक शिष्य डॉक्टर है ना, ये अजीब जैसा कपड़ा नहीं पहना है, ये गुरु रिम्पोचे के द्वारा बनाया हुआ एक कपड़ा है। ये मिर्जा लोग ऐसा पहन सकता है, ऐसा छस कर सकते होते हैं, गोतर चमलो चिंजी दे बोलते। फिर एक मिर्जा लोगों का संघ भी बनाया, वहां से गुरु रिम्पोचे ने दावा को छोड़ करके जो पत्नी भी रख सकते हैं ऐसा, फिर छस्त करना पत्नी रखने नहीं रखने में नहीं है, मन का बात है बोलते उन्होंने मिर्जा लोगों के लिए छस कर दिया। जो आज लामा लोग आजकल टुमडम छिमछिम करके दुम दुम बजा करके तरमा फेंक रहा है, छंद कर रहा है, गुरु रिम्पोचे ने शुरू किया। संगीत संगम में छंद नहीं करते थे, गुरु नहीं बजाते थे, बैल नहीं बजाते थे, लेकिन दोवा समझे थंजे के दोगन के लिए गुरु रिम्पोचे जी ने इस तरह से लोक कल्याण की भावना से किया। ये डोंगडम छिमछिम ज्यादा बंदों में होता था, बौद्ध में गया तो लोगों का आदत हो गया, ये डोंगडम छिमछिम बहुत है तो वो छोड़ नहीं पा रहा है कोई, चलो कोई बात नहीं इसको रखो। फिर पेचा सब बदल दिया, उसमें कैप्टो लगा दिया, संख्या लगा दिया, संगत का छोड़ा लगा दिया, मोलम लगा दिया, है तो नंबर का है, बाजा तो बाजा है, बजाते रहो कोई बात नहीं, चलो आदत बना रहेगा और ला के दे छोटा रोड में हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये निम्बा है, निम्बा मतलब निम्बा से आया। संगेश का टेम्पा बौद्ध में सबसे पहला दर्शन किया गुरु रिम्पोचे के द्वारा, होता है खेम्पो खिंचे जीवासु शंतरक्षिता थी लोग मतलब लोपन गुरु रिम्पोचे पूरे खेलोक छे सो मतलब छगल चीजों देते हैं
ये तीनों से वहां संगेश के टेम्पा दर्शन किया ना। निंबा सबसे पहले और प्राचीन है, सबसे जो नया जो है अभी विभो बेतनपा है ना, हमारे चंगुर बच्चे जलवा हिजन लोगों का जो जूता जो है वो 14वीं शताब्दी में आया है। गेलू के टेम्पा रंबचे है ना, वो आकर के 600 साल हो गया। गुरु रंबचे का टेम्पा रंबचे आकर के 1200 साल हो गया। कागी और साचा का टेम्पा दर्शी करके 1100 साल हो गया। सबसे पहले है ना 1200 साल पहले निंबा लगना पुराना जस निंबा ने निंगा जिसने भी फिर निंगा को ऐसा चला है। लेकिन आजकल हम तो निंगा है जी, हम तो कहते हैं हम तो कचुए, हम तो सके है जी। जैसा कि लड़ाई होता है ना बार उसी तरह अपने हिंदू में भी यही, हम तो कृष्ण को मानते हैं जी, बोलो राधे श्याम राधे श्याम। हम तो राम वाले हैं जी, राम सबसे बड़े है जी, राम 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 जपते हैं। और हम तो शिव के सिवाय किसको नहीं मानते जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मुक्षीर्मामृतात् गमात्। बस ऐसा अपना अपना प्रपंच बनाइए, अपना मन का खेल है, पता है ना। तो ऐसा है, मैं यहाँ बता रहा था गुरु मुझे जी ने इस तरह से टेम्पा का वो किया व्यापारी। हमारे गुरु ही हैं वो दलाई लामा जी परम पावन। धर्मशाला में जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर कितना बड़ा गुरु मुझी का मूर्ति है, देखा सोने और चांदी। क्यों बनाए गुरु जी ने, उनको पता है ना गुरु मुझी जी का कृपा से तो तिब्बत में संघर्ष का 6 आया। तो इन्होंने वो भी कहा किया पता है, उनका एक स्टोरी है, यहाँ मैं नहीं बता सकता, मैं पूरा देखते रहता हूँ ना। वो गुरु रंबचे जी जो धर्मशाला जवाहर रंबचे जी के चुगलाखंड में विराजमान है ना, उनका चेहरा तिब्बत की ओर देखा हुआ है। ऐसा बना ताकि अभी तिब्बत जो है जमी के हाथ में चला गया ना, पहले गुरु रंबचे जी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, वहीं से तिब्बत छूटा बोल के कभी कभी मैंने सुना चंगुर रंबचे की कल्पना वाला नहीं। फिर उस गुरु रंबचे जी में गलत हो गया, पहले कुछ लामा जी लोगों ने गलती कर दिया, उसके शक्का और उसके के लिए तो जवाहर रंबचे जी यहाँ करके गुरु रंबचे जी का मूर्ति बना के बौद्ध की ओर देखा। ऐसा है, और मूर्ति देखेंगे तो जंगचोक में देखा होता है, जंगचोक में बौद्ध है ना, तो ताकि उनके जिन्नत से तिब्बत जो जल्दी जल्दी आजाद हो जाए, मतलब ऐसा ऐसा करके मौलन है जलवा हिजन और वो तेजी जमशेद जी का, समझ गया ना। तो गुरु रंबचे ऐसे संघर्ष में ही है, ऐसा मानना चाहिए। खासकर समय दुर्गे थप्पा में आ गया तो गुरु से बढ़कर संघर्ष भी नहीं है कहते हैं ना। लामा समझे लामा छी देजी लामा गिनदिन के कुंजी जेको लामा है पलदे लामा दुर्जी छंग से समय दुर्गे थप्पा का बात है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पाठ कर रहे थे तो पहले में नामो गुरु वे बोला ना, तो लोग गुरा या बोलते हैं, गुरा या नहीं है, गुरु वे बोलना चाहिए। ये संस्कृत है ना, संस्कृत ग्रामर के अनुसार गुरु वे बोलना चाहिए। क्योंकि आपने सोचा बुद्धावा बोलने से यहाँ गुराया चलता होगा, नहीं चलता है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। या गुरु वे नमो गुरु वे नमो बुद्धाया नमो धर्माय नमो संघाय। क्योंकि लामा में पे घुमरो ना समझे शिज नियम में से लामा की कठिन तुझे ना पहले नाम से समझे हाथ हो गया। लामा में ना कहाँ हाथ होगा, लामा होगा तो चालू खेलने पता लगेगा, लामा होगा तो कोई धर्मा पता लगेगा, नहीं लामा नहीं होगा तो संघर्ष क्या पता लगेगा। लामा का मतलब गुरु जो आपको ज्ञान दे और ज्ञान के दीपक को जला के धर्म के एक एक अर्थ को स्पष्ट कर सके, उसको लामा बोलते हैं, समझ गया ना। लामा कठिन चंचे लामा चावे लामा ची की लामा तो मंगो रहेगा लामा लामा को नशे जमे तो मंगोशिया जाता तो मंगोशिया। अब और आधा घंटा ना, अब मैं दूसरा बर्दो में जाता हूँ थोड़ा। अब कौन कितना बर्दो खत्म किया मैंने, 5 बर्दो समाप्त हो गया। बर्दो जैसे लामा हिदम लाचोकला क्योंकि हिजी छक्सा लोग अपना लामा कठिन चंजी लामा जेसुंदिन जी लामा, जिस लामा से हमको लोंग मिला, थी मिला, लुंग मिला। यहाँ पर आप लामा बोलने से अब हिदम की ला जो शिचुए ला गुरु रंबचे इत्यादि उनको लामा हिदम लाचोकला, लामा और हिदम का जो समूह है उनको कृपी हिज छक्सा लोग होता है। मैं अपने अंदर के मन से नमस्कार कर रहा हूँ। कृपी हिज कृपा मतलब आदर से शरीर को झुका करके, वाणी से भी कुछ लामा खेलो लामा क्या सुचे लामा लक्षक सलो इस तरह की वाणी निकल करके और मन में श्रद्धा ले करके कंकर लुंगा हिस्सों के थोड़े छक सालों से अपने शरीर और वाणी और मन से मैं नमस्कार करता हूँ। किसको? गुरु। गुरु कौन है? लामा हिदम लाचक सबको। बर्दो डोंगरा इसलिए बर्दो में जो संजन फंसे हुए हैं और हम भी बर्दो में जाएंगे, अभी भी कोई फंसा हुआ है, वो बर्दो डोंगरा बर्दो में जो फंसे हुए जीव प्राणी है वो सब मुक्त हो जाए, इस तरह का आप जिन्नत दीजिए। बर्दो थुटो छम्बोले बर्दो थुटो जो बड़ा ग्रंथ पवित्र ग्रंथ बर्दो थुटोल है, महाश्रुत नामक पवित्र ग्रंथ है। चुनिए बर्दो गोंगु टेंटे जो धर्मता बर्दो चुनिए बर्दो जहाँ पर ला शिवचित और
ठतुम परवांगचुत जो है पहले बता चुके हैं, निर्दिष्ट कर चुका है बोलता है। तेन इसी पे बर्दो हिंस, दिन इसी पे बर्दो है। अभी जो यहाँ बताएंगे वो सिपा बर्दो है बोलते हैं। इसको बाबा अंतर्भाव बोलते हैं, बाबा अंतर्भाव। मतलब चुनी बर्दो में कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आत्मा भटक रहा है, अब आगे जन्म लेना पड़ेगा ना। न्यालवा की तरह काम किया हो तो न्यालवा में जन्म लेगा, हिदा की तरह काम किया हो तो हिदा में जन्म लेगा, है ना। तो जैसा जैसा जन्म लेने वाला बर्दो, लेकिन इसमें भी बचाने की बहुत कोशिश करते हैं संजय शांति साहब, वो आ रहा है। तेरी से पे बर्दो सौ जवा दिखे तो उस, अब इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, या करो थे हम घुम चुनी बर्दो चुनी बर्दो सल देव मंदो जे चांग से। वो भी जो पहले जो बर्दो हमने पढ़े थे, जो 42 किस्म के जीवा का लाभ और 58 किस्म के ठोगों का लाभ, 42 किस्म के शांत स्वरूप बुद्ध और 58 प्रकार के रोपर और क्रोध स्वरूप बुद्ध, उसमें कई बार बताए हैं। शुच गंदी छेवादांग लेंट्रो जंगवा मातो गंदी मेपादांग टिचन नमलानी जिक्ता दांस लेंगिंग जीवांगी नो ठेपे काबे ऐसे। वो भी पहले जो जितने बताए हैं, अगर धर्म का संस्कार हो, पूर्व जन्म का धर्म का संस्कार हो और अच्छा हो, तो उस तरह के लोगों को तो सब पता लग जाएगा बोलता है। लेकिन जिसने बुरे कर्म किया हो, उसके मन में बुरे कर्म का संस्कार है, अभी तक भी विचार है, तो उनके उस तरह के महापापी जो पाप करने वाले हैं, वो तो उस तरह का देवी देवता है संज्ञा संचुक संभा बुद्ध और बोधिसत्व को देख करके डर कर और अपने कर्म के द्वारा ही डर करके उसके वश में जाकर के उसको समझना कठिन है, नहीं समझा, कठिन समझना कठिन है, नहीं समझे। शक्चू मेंशे लाल लेन में हम ठीक साल दे प्राचा, अब 11 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, 13 दिन हुआ, 14 दिन हुआ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं है। शक्चू मेंशे लाल लेन में हम ठीक साल दे प्राचा, फिर भी इस तरह से बताना चाहिए, इस तरफ से बताया था, समझ में नहीं आया, और भी बताना बाकी है। यहाँ कंचो सुमला छुपा बोल, अब यहाँ पर सिपा बरतवा के समय कंचो सुम संगे श्री गेंद्रियों को छुपा करना है, पूजा करना है। अगर हम कर रहे हैं तो संगत का कुंडा है, कुंजन है, तो वहां पर यंशक छाछों में मर में सब करना है। और नहीं है, कहीं पहाड़ पर है, कहीं खाली स्थान पर है, तो ऐसा सोचना चाहिए कि आपके सामने खाली आकाश के में कमल के फूल के ऊपर संगत बैठे हैं, वहां मैं यंशक छम में सब बैंड कर रहा हूँ, फुलची कर रहा हूँ। सोचो मन से बनाना है, उसको हिट चिटू को छुपा बोलते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं, मन की बात है ना। छुपा संगीत जंचु संपा नमला रमदर डेला मलम तक, और संगीत और जंचु संपा बुद्ध और बोधिसत्व सबको हमारा हेल्प कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, मैं भटक रहा हूँ बोल करके प्रार्थना करना चाहिए। तेने यंग संगे चिमिंग ने लेंसुम हम धुन बेपाला दिखे। अब इसके बाद जो गुजरा हुआ व्यक्ति है वो अभी भी भटक रहा है अंतर्भावा में, भरदो में। भरदो मतलब दोनों के बीच, दो का मतलब दो ही है, भर मतलब बीच में, दो के बीच में। ये व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है, मरने के बाद पिछला जन्म आया नहीं है, यह जन्म छूट चुका है, बीच में फंसा हुआ है, पता ही नहीं क्या लगा, अपने कर्म के उस वक्त फंसा, इसलिए भरदो बोलते हैं, समझ रहे ना। इसको इंग्लिश में इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, भरदो। संस्कृत में अंतर्भाव, जो दो बीच में भाव जो संसार जो है वो है। ये क्या कहते हैं, मनोमय शरीर वाला है। यंग सेंदे जिमिंग ने लेन सुमन, जो गुजरा हुआ जो स्वर्गवासी व्यक्ति है, पुरुष हो या स्त्री हो, उसे 3 बार या 7 बार पुकार करके इस भाषा में के रिचे बू, हे स्वर्गवासी, हे कुलपुत्र या कुलपुत्री, औरत हो तो कुलपुत्री, अगर जेंट्स हो तो पुरुष हो तो कुलपुत्र, छू बेपरा निर्ला हिला सुनशे, तुम जो है अच्छी तरह से सुनो, हिला सुनशे, और मन में धारण करो, यलवादम लादम बर्दो लीनी विचेसु जुआ हिन्नो, जो नरक का शरीर है और देवता का शरीर है, और अभी तुम बर्दो में है, आपका शरीर ये सब जुके है बोलता है। जुके मतलब उत्पादक बोलता है। 4 प्रकार का जन्म होता है, 4 प्रकार के क्या होता है, जन्म होता है। कैसा होता है, कई अंडा से जन्म होता है, ये चिड़िया वगैरह, मुर्गा वगैरह, सांप वगैरह, ये सब अंडे से, मगरमच्छ वगैरह अंडे से जन्म होता है। एक दूसरा माँ के कोख से जन्म होता है, हम लोग ने माँ के कोख से जन्म लिया। और तीसरा जो है डॉट से जन्म होता है, गर्मी से, कहीं कंबल को रखो अंदर करके, वहाँ ज्यादा डॉट आ जाए तो उसमें से कीड़ा मकोड़ा अजीब निकलता है ना, ढशर लेके वहां होते हैं, डॉट से पैदा होता है। और एक होता है झुके बोलता है, उत्पादक, अपने आप अपना लेस
हर कहीं पैदा हो जाता है, यहाँ वहीं पैदा होगा, वहाँ वहीं पैदा हो गया। उसमें से फूल से पैदा होना ये जुके है। जुके में लोपन जी गुरु पेमा जुमने गुरु रमची और लोपन आर्या देवा कुंभल के लोमा, उन लोगों का जन्म जो फूल से हुआ था। इसलिए पेमा जुमने को तेंदुम में पद्मा से जो उत्पन्न हुए जो गुरु जी हैं, उनको मरना और जीने से बाहर है, वो कुछ स्वतंत्र ही है बोलते हैं ना, तो जुके बोलते हैं। यहाँ भी इसी तरह न्यालवा में पैदा होते समय आमा के खोपा से पैदा नहीं होता है। न्यालवा जाने का जो आपने कर्म किया ना, वहाँ न्यालवा के वहां पहुंच गया, सीधा पैदा हो गया, एकदम पैदा हो गया, पता ही नहीं लगा कैसा पैदा हो गया। वो अंडा से भी पैदा नहीं होता है, दूध से भी पैदा नहीं होता है, माँ के खोपा से भी अचानक पैदा होता है अपना कर्म से। ऐसे नहीं कि अच्छे कर्म वाला अपने आप पैदा होना है, न्यालवा और हिडक भी ऐसे ही पैदा होता है। ऐसा क्या तो पैदा हो गया, जो बर्दों में जो समझे में वैसे पैदा हो जाते हैं। लाभन बर्दो भी जीत चेवर चुंगा हिन्नो दे चु चुनी बर्दोला शिठे नंवा शब्दसु रंग म मसे में जाच्छे बन संगा संवादन तब झलवाट होते हैं। उस समय चुनी बर्दो है, फिर वहां पर शिठों का जो संघर्ष है, वह शम और रौद्र रूप में जो संघर्ष है, उस समय बहुत समझाया था, फिर भी समझे नहीं। उसके बाद 4.5 दिन, उसके बाद फिर 4.5 दिन जैसा ये दिन जो है 20 से आगे ले जाना है 4.5 दिन तक। फिर वहां पर बेहोशी हो गया, हुआ तो ये 14 दिन हुआ ना, 14 दिन के बाद फिर कुछ ऐसा जैसा हो गया, फिर उसके बाद भी 1-2 दिन ऐसा, फिर वहां से बेहोशी हो गया, फिर यह पैदा हो गया ऐसा। तक पे ज्ञान लो, डर करके फिर बेहोश हो गया, बेहोश हो जाओगे, हो गया, हो चुका है। जल संवादान शेपा जैसा जो समय है, अब जैसे ही बेहोशी से उठ गया, उस समय फिर अपना जो मन जो चित्त जो स्पष्ट हो जाता है, फिर जैसा जीरा जैसा होता है। ली मामा ताउतम नहीं जैसो, फिर दोबारा जो है क्या कहते हैं, पहले के शरीर की तरह एकदम सीधा शरीर वाला जैसा, ऐसा मालूम होगा, ऐसा अनुभव होगा। तुम्हें जैसो फिर घी ले, ऐसे घी बदले से संगा दुर्जित का पेचा को गित बोलते हैं। उसमें लिखा है कि मंजुम से के शसुक जन वंगो कुंसम थमे दे लेची जुंचु शुद्धम देन रिक्थुन लामिक थापे थोंग से बर्दों का एक्सप्लेनेशन है ना, इसको संस्कृत में भी किया था। पूर्व काल भवा आकृति सकलोक्ष अप्रति दोहान निवर्त्य कर्म रिद्धि वेदवान सजाति शुद्ध देव व्याच्छित वृक्ष। ऐसा मैंने गिफ्ट से लिया ना, वहां लिखा इस दो जो ये तिब्बतन भाषा में करा तो मंजुम से पे शसुक जन वंगो कुंसम थमे देन लेच जुंजु शुद्ध देन रिक्थुन लामिक तापे थुन बोलते बर्दों का शरीर इस तरह से बोल रहे हैं। इस तरह से होने पर आप कैसा बताएं, शेर सुनते तेरा मंजुम शेर जवानी शेर सुनते ऐसे तेरा मंजुम शेर जवानी ऐसे मंजुम छुन में बच्चा जे बी शठा के बी जीतावा चेक होंगे तेरा कल्पा सुनते बी जनो से मंजुम, ये बर्दों का ली के बाद बर्दों का जो शरीर है ना उसके बारे में बताया। मंजुम का मतलब मंजुम से पेशा सब चाहिए, जोर में भी आता है, ये जोर है ना अभिधर्म को उसमें भी आता है। तेरा मंजुम का शेष में छुम में बच्चा के लिए शठा के लिए जीता वत्सम चिक होंगे तेरा कल्पा सुनते बी जनो से। मंजुम का मतलब ऐसा है, मंजुम का आदमी गुजर जाते हैं ना, दूसरा जन्म लेना होता है ना, दूसरा जन्म आदमी का जन्म लेना हो तो इसके बाद आदमी जैसा कर्म किया हो, आदमी का जन्म लेना हो तो आदमी के जैसा शरीर उसमें उसका जो मन का शरीर वैसा जैसा होता है। मंजुम मतलब मरने के बाद जो शरीर होता है ना उससे पहले होती है मंजुम। आदमी में जन्म लेना होता है आदमी की तरह हद का शरीर और सन का शरीर, ऐसा शरीर वाला है कहता है। अब मैं मर गया, मरने के बाद मुझे आदमी में जन्म लेना तो मेरा बर्दों का जो शरीर जो कैसा, काश मुझे आदमी का जन्म लेना है तो मेरा शरीर भी आदमी की तरह होगा। कहता तो है 8 साल के बच्चे की तरह ऐसा आदमी जैसा होगा, लेकिन ऐसा मोटा शरीर नहीं, हड्डी और मांस का, मतलब हट का शरीर जैसा ऐसा होगा। मतलब गुजरने के बाद जो शरीर लेना है उस तरह का शरीर, ये बर्दों वाला का शरीर ऐसा। देवता में जाना तो देवता जैसा शरीर, मेलवा में जाना तो मेलवा जैसा शरीर, कुछ इस तरह का है मंजुम बोलने से। कल्पा संघ मिलू जैसा कल्पा संघ के मिलू की तरह हट का शरीर होगा बोलते हैं, क्योंकि हड्डी और मांस पे जला दिया ना, दबा दिया ना, नहीं है ना, वो बर्दों का लू के बारे में बोल रहा है ये। वो भी आदमी का शरीर होगा, हमारे तरह ऐसा शरीर नहीं, उसमें भी
Tenzang Bosumchu Tangiya, Pesazambu Gechu का निशान जैसा, मतलब उसमें कुछ लक्षण, मतलब होत और होजरी वाला शरीर, उसमें 32 प्रकार का लक्षण होता है, फुरलो वगैरह क्या क्या होता है पता नहीं, नाखून वगैरह और चेहरा वगैरह का रंग रूप अलग होता है, उस तरह का बहुत सुंदर शरीर होता है बर्दों में संपेश में। ये लूचे नंगवा हिंपे ऐसे, ये लूचे नंगवा हिंपे बर्दों नंगवा ही चीज विशेष चाहो उस, लेकिन बर्दों का जो शरीर जो है वो मन का शरीर है, जैसा मैंने बोला है ना, सपना में हमको शरीर नहीं आता है, सपना के शरीर की तरह है, सपना में हम सोए होते हैं, खेत में जाके काम नहीं करता है, वो शरीर जैसा है। असली शरीर तो कमरे में खराटे मार के सोते होते हैं, मतलब इस तरह का है। तेरी गिसु लर चेनानी लायुल जी नवाजुम, अगर उस समय क्या है, अगर देवलोक में जन्म होगा तो देवताओं जैसा नजर आएगा बोलता है। लामाहिम में असुर में जन्म लेना हो तो असुर जैसा दिखाई देगा बोलता है लामाहिम। नीदम धुंधोदम, इसी तरह आदमी में जन्म होना तो आदमी जैसा दिखाई देगा, पशु में जन्म होना तो पशु जैसा दिखाई देगा, हिता प्रेत में जन्म लेना तो प्रेत जैसा दिखाई देगा, न्यालवा मतलब नरक में जन्म लेना है तो नरक जैसा दिखाई देगा। धन दो चेवा भिनी चिन्हवा क्यों लचुमाएंगे, जहां आपको जन्म लेना है वहां का दृश्य जैसा दिखाई देगा। मनुष्य लोक में जन्म होना तो मनुष्य लोक का दृश्य, वायु देवलोक में जन्म होना तो देवलोक जैसा दृश्य, न्यालवा में जन्म होना तो न्यालवा जैसा दिखेगा बोलता है उस बर्दों में। ये सीधा बर्दो है ना, अब आगे जन्म लेने का उसमें जा रहा है, वही है। हे छन्ना मन छे चवा, इसीलिए पहले बोलने से इसे कहते हैं बोलता है शाक्षी तंग या ही चुनचे नमी बच्चक से पे शासुक यो नमजे। अब बेहोश हो गया होता है, बेहोश हो गया एकदम उठ गया ना, उठ के उसने सोचा कि मैं मेरा शरीर तो हार्ड मांस का बना हुआ बोलते अपने को देखता बोलता है, कहाँ हड्डी मांस होता है, नहीं होता है, गुजर गया होता है, लेकिन उसका जिंदा है ना, चलता है ना, वो सोचता है मेरा शरीर है, वो ध्यान देता है, वो शरीर आ गया अब तो मैं जन्म लिया जैसा, लेकिन अभी भी जन्म नहीं लिया, वो बेहोश हो जाता है फिर उठ जाता है। हकीकत क्या है पता है, एक चीज बताता हूँ फिर इसके बाद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे मैं काफी खींचूंगा, कल रखना में होता क्या है, हम लोग शेबू करते हैं ना, ये से तो नीचे आने वाला है, आज नहीं बोलने का था, ये कहाँ बोल रहा हूँ। कहता है कि बर्दों का जो सिंचन जो शरीर को छोड़ करके जब शरीर जो है मोटा शरीर से छूट जाता है ना, छूट जाके मन का शरीर रह जाता है, फिर इसलिए हम परिवार वाले सुबह उठ करके चाय गरम गरम बाहर रखता है ताकि बाप आ जाए उसको सूंघ मिले, सुर लगाता है, खुद को दबाते हैं ना, तो इसका मतलब ये मोटा चाय तो वैसे ही होता है, बाद में देखा तो वैसा का वैसा बड़ा होता है, लेकिन उसका बाप और गंध और उसको सूंघ लेता है, दिमाग को सूंघ लेता है। तो ऐसा 7 दिन में हम लोग दुमसिक करते हैं, करते कि नहीं है, वो आज तो दुमसिक दंगो है, फिर लामा जी लोग को बुलाते हैं, वो गलती हो जाता है, मीट खिला देता है, उस दिन मीट नहीं खिलाना चाहिए था, फिर वो भी गलती करते हैं, शराब नहीं पिलाना चाहिए था, शराब भी पिला देता है लामा जी लोग को, मजाक कर रहा हूँ मैं। मतलब दुमसिक जब आ जाता है ना, तुमसे ये चीजें नहीं होना चाहिए ना, खासकर गुजरे हुए व्यक्ति में कहाँ शादी है, बहुत गलत बात है ना। अब ये बना होता है हम लोग को, इसके बारे में बात। तुमसे जब होता है, तुमसे क्यों करता पता है, तो बर्दों का संचन होने पर भी 7 दिन 6 दिन बीत गया, 7 दिन में एक छोटा छोटा मरना होता है, 7 दिन में फिर वो मर जाता है, इसीलिए 7 दिन में सेवा करने से उसको फायदा मिलता है। अगर 49 दिन तक रहना हो तो 49 दिन तक 7 बार मरना पड़ता है। मोटा शरीर तो नहीं है ना, वो जो सम का शरीर है उसमें छिछुम बोलता है इसके, छोटा छोटा मरना, 7 दिन में मर जाता है, मर के बाद वो थोड़े दिन के बाद फिर बेहोशी जैसा फिर उठ जाता है, फिर मैं तो जिंदा होता कि देखता है अपना शरीर को, फिर होता ही नहीं है, फिर 7 दिन तक भटकते रहता है, फिर मर जाता है, फिर इसलिए दुमसिक में एक चौथा करना जरूरी होता है। ऐसा कई लोग तो दुमसिक 2 में ही फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं अपने, कोई लोग दुमसिक सुन में ले लेते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दुमसिक दिन है। अब दुमसिक दिन के बाद फिर 49 दिन के बाद जन्म नहीं लेता है ना, फिर वो भूत प्रेत बनता है, खरवरक्षम बोलता है ना, फिर वो जितना रहना है भूत प्रेत बन के दूसरे को नत्ता करना, उल्टा सीधा करना होता है ना। किनार में हमारे गांव में बिगड़े तो नहीं है, कहीं निचला किनार बिगड़े में मरे हुए आत्मा का बड़ा पूजा करते हैं, किसी के अंदर घुस जाता है, वो बोलता है मुझे खाना है, भूख लगा है बोलता है, किसी के अंदर घुस करके, है ना। तो मैं सेरा कंबा छोटा कंबा निचार वगैरह में बहुत है ना, ये आत्मा जो ऐसा क्यों है पता ही नहीं है, छुस किया ही नहीं, उल्टा सीधा करके बैठा होता है जी। मरा हुआ व्यक्ति का के लिए कुछ खाना वाना लेकर के छत पर लगाता है, छत पर बैठ के सब परिवार वाले बैठते हैं छत पर कि कौवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौवा आएगा तो आज तो बहुत अच्छा हो गया, वो कहाँ प्रबंध में फंसा हुआ है कौवा के पीछे,
कौवा लिया तो बैठ जाओ तोरा तो क्या बाबा भारी धुआं तामनी तो खावली माझा चाली मातमा झारो नहीं मैं तो कहना पड़ता है इंसान को ना देखा हम मारता था ना छत पर रखता है सब जो खाता है मुंह करने वाला तो मुंह रखेगा और शराब पीने वाला तो शराब ही रखेगा क्योंकि ऐसा जैसा है कहीं पता है फिर वहां रख देता है फिर परिवार वाले सब छत के किनारे बैठ करके ऐसे बैठ जाते हैं आसमान में देखता है कि कौवा नहीं है कौवा जब आएगा नहीं तो आएगा कहां से अब वो सोचते कौवा बहुत ज्यादा आगे खा गया तो परिवार वाले सब खुश नीचे पिकनिक मना रहे होते हैं आज तो आ गया खाना खा लिए फिर सुबह फिर उसी समय खाना वाना पका के छत पर ले जाते हैं वो फिर गलत है ना फैमिली कौवा की जगह में ठोडल पड़ना चाहिए आप समझ गए ना मामा जी को बोला कि ठोडल पड़ा करो कौवा का इंतजार मत करना खुद को भी कौवा खा जाएगा तो ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 49 दिन कैसा होता है पता है ना 20 दिन में गुजर जाता है तो इसलिए अच्छी गजब जो करती वो है तो आज का प्रवचन यहाँ खत्म करना है फिर इसके बाद हम लोग मलम वो करना लगाना पड़ेगा ना चुम्बेन दे दीजिए शिपा था चुम्बायान दोबरा दोपे होगा तुम्हें बाला जाता लो ममे देवाजे ममे देवाजे
डोलमा चांगो केरे की डोलमा पढ़े बोल रहे लफ्जंग तंजीम लारी माने जब कर लिया हम लोग ने तंजीम कुंसल पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो संजय गुरु में से हम लोग पढ़ेंगे ये सबका भलाई हो इनके साथ जितने भी जगत के प्राणी है सबका कल्याण हो सबका मंगल हो जिसको पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई में मन लगे जो अस्वस्थ और स्वस्थ हो जाए जिसके मन में उथल पुथल है वो सब खत्म हो जाए शांत हो जाए जो भूखे हैं खाना मिले जो निर्वस्त्र है मतलब जो भी है सबका कल्याण हो इनके साथ उस तरह की भावना रखना चाहिए। और उसके बाद जमुना देवी ये क्या है गटगट बोलते हैं परचे लमसेल गंगा भक्ति लिप्पा ये परचे लमसेल है परचे लमसेल पढ़ने के लिए कह रहा है ठीक है। मुर्जे युर्जे
우제 시바는 고제 쳐들라나 tempra 태풍 우제 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 앞에 동대 진도 채와 우제 집에 장나 집에 이내 태풍 내브라 소원 우제 바로 김반 숨라 옆에 선제 도브라 태풍 우제 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 사춘 매동 중에 버제 집에 년제 집에 두중 이내 태풍 내브라 소원 우제 중라 제람로 중라를 살 집라 태풍 우젠 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 군탄 집에 중라 집에 세제 잡아 친구 민반 이내 태풍 내브라 소원 우젠 찾아 제 공라 소라 미도 만생 라브라 우젠 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 당시 심에 맞게 타그로 천자민배 다시 민반 이내 태풍 내브라 소원 우젠 도제 고반 동바 심마 개세 천자 타브라 우젠 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 문제 세세 집에 비준 내조 동아 도배 민반 이내 태풍 내브라 소원 우젠 남와 타에 두바 대화 전지 신동 예브라 우젠 범마 중내라 소원 삼바 문제 도브라 진제 줄여 예보 집에 바로 tunai metro donga nimban inya katham nebra sowan ujen duzun chimbe tuje tunara sa dora katham ujen pema jume la sowan samba lunje dobra jinje shiyan loban chinje manjo tunai mabro shinje donga inya katham nebra sowan ujen dechen chebe moho tunai tunra sene shibra ujen pema jume la sowan samba lunje dobra 동안 전배 member 소브라 보제 제방 동안 그거 동쇼 타고 이내 대전 member 소원 우젠 도제 번지로 member 우젠 도마 준비라 소원 선발 문제 도브라 진지로 주고 나와 타에라 소원 누구 도제 전보라 소원 주고 빼마 준비라 소원 다게 만나 못라 주고 자가요도 그좀 그선 어연에서 자선 그 우jen도 거저도번 투제다라 진제 소와다서 람나도 고도달라고 이거다서 버체서 치료 버체 치료 한개가 제나도서 상해 버체도 이때 청소할 것은 엄마 뭐 베드라 구로 끝나시비 그의 모습을 통해 내가 찾아 연봉급에 찾아 자기 책상이나 자기 동생들을 투제 달라 진제 소와다서 람나 달라고 누가 버체 치료 버체 치료서 나게 버체 나도 상해 버체 인조서 그배 청소할 것은 엄마 호 베드라 구로 끝나시비 감체인지 생각해서 고생을 하서 당장 차이에서 나빠 근데 그게 보태는 정말 최근 특수 원래 쉽지 밴드 같은데 달라 진짜 제가 박수를 나도 근데 달라고 이게 벌써 버체 치료 버체 치료 이게 버체 나도 상해 버체 인소서 그때 차서 엄마 호 베드라 구로 끝나시비 당장 달라고 대면은 좀 명으로 자기를 배운 사상 진정한데 전부 지성분이 근데 메타보나 분야한테 취미 정도 도저히 대대되어 있는 즉 전적 소리한 추구 차의 도제 세군 연대 인천 상하 마다 비제는도 한도 동제 방라 이동 자체 모든 도제달라 진게 도와다서 만나던 도와달라 하면도 도와다서 버제세 치 버제치로 미에 버제나도서 상해 버제인도 대천사 저순제 엄마 아스라도로 엄마 세대는 제외 덤바스베 야리 날라 두바스 만들었는데 이수 도제 자주 원천 인생전도 하면서 내가 주체소한테 subject 약상하고 도도로 굉장히 돈을 도치 십 이제 달라 진짜 제가 봐서 남나도 엄마 달라 이거 바제제로 zonlage bache nandoso samna bache inso bejenzo chosumche amma badra goro panna sibe
생각하는 그곳에 최종적으로 잡은 영생수산 가도 생대 오자 생라스 공로 추적 농부 인천전차 나서 차에 칼배 불과 도단 생배 가면서 연배 생댕 불과 무배 불라 송적 불라 자제 불과 당라단 소매 님의 뜨거 잠내 두제달라 진제라 제라 가서는 오바달라 메조조 오바가서 버제 치버제 치로서 나게 버제는 사회 버제에서 그배 찬사 자수 아마 바즈라 보러 만나시비 대요도 건배 매번 쉽게 사지 가장 방기 천은 빼매 스스로가 빼매 나는 공부 세안도마 중내제 법의 성제 무소 대내들도 영생제 통제 달라 진제 세고 다소 남나도 공부 달라 미도 이be 다소 버제서 제 버제제 나게 버제는도 성의 버제에서 이be 전설 접수 엄마 바드라 도로 끝나시비 어제니 마저베세 대변도와 정도 강라근도를 꼽은 산타라이 나토 달의 개념 달라 연애 차별 사실도 와의 개념 또한 이슈 사책 달라다 만일 내일 정된 개론 신앙을 좀 치브라 법이었는데 구제달라 진전 어떠려 다소 넘나 공부달라 너줘서 누구다소 버지 치버지 치로서 이녀버지 나도 서로버지 인소서 두벼 천사자수 엄마 다스라 보러 끝나시되 엄마 탄리 빠단도 끝나 진내 달라 고요 칼레 나토도 금브라 샤메 달라 안주노메 년도도 타나 여조 달라 해보리 영동도 나센 번째 달라 체내 만대 단제제 나노 속에 있는 거 나로 달라 정나제 나로 전도 개나 그냥 부주도고 이제 달라 진제 못대로 가서 넘나 버제 버제서 체 버제체로서 이제 버제는 성의 버제에서 그게 장사하셔서 엄마 아후 바자라 구로 땀나 세대 담바 추제 담바 정상답으로 쓰고 상의 마신 문제 절배 동바 탈생 점차 순제 차양수 진의 빠드나 중내 진의 빠드나 상바 진의 초제 도제 상생 도제 답보자 도제 달라 진제 세계 가서 땀나던 공배 달라 먼저 무배 가서 버제서 체 버제체로 장애 버제 나도서 상의 버제 인소 그배 찬사 자순제 엄마 아후 바자라 구로 땀나 세도 삼매 첨부 주방제 진행 도제 고정 재난 결과 끝나 도저 번지 땜반 치고 진내 인천高대 상제 살아 두제 달라 진제 세계 가서 땀나서 공배 달라 먼저 무배 가서 버제 체 버제 제로서 나게 버제는 상해 버제에서 그배 찬사 자순 엄마 아후 바자라 구로 끝나시게 대내 문제 유도 다다 생각하면 남라주로 영생 초반 내선 넘버 토던 주초도고 이제 다다 진제 해외 가서 넘나 무배달라 오조서 무배다서 버제 치유 버제 제로서 나니오 버제 나도 상해 버제인수 대배 자산 자수 엄마 바자라 구로 끝나시게 무슨 도단 저와 된대 대화 공부한 무슨 무덕 중에 대전 쪽에 저 두배 버제 내버라 부자 달라 진짜 어쩌려 가서 넘나 공부 달라 모두 무배도서 버제서 치 버제 치로서 능력 버제 나도 성화 버제에서 그배 천사 자수 엄마 바자라 구로 끝나시게 엄마 바자라 구로 끝나 선생서 본스라 서마 아세대도 무슨 존재 구로 행보체 끝나다가 전에 어제는 사람들도 되고 서만에서 진제하고 진행 상황을 보고 선배는 제도로 진제로 개와 대면도 urgenlama tujun dawa chijam male esala babarshu 나는 주변지 시시보면 그때 공부하는 정말로 참사 온다라 두다라 두르서 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 온다라
아기 사람을 주변라 무슨 성제금제 tilena 무장자 지천이 내주 농주로 바는 제자 시수 그에 좀 생각해서 성제 좀 깔아 빈게 그제 좀 시자 타다기 다시 바라나이 다시수 제명들만 치고 진다 보다 그제 생각 실제 전조 공부 진다 날 권하고서 주로하죠 철학적으로 소화도 되고 다소가 너무 사적수 내가 무슨 Chubanta Shubhalavati Mundra Sanje Navataya Yasu Jawa Tuje Chendola Yasu Semba Tuje Tonanda Sangye Janse Bame Kojiko Gege Mosa Pado Mepaye Kero Chenje Sabe Jindande Dame Kene Tsengo Jumata Tewa Shenje Karma Sheparu Teru Kene Nande Shadon Sho Deka Dage Mulam Tabaye Choju Sanje Jansen Tamche Ji Geme Loka Chenje Lapto Son Topya Panzaje Awa Budan Topje Bebe Shimbo Dobra Jurji